नमस्ते प्रभु जी। नमस्ते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। दी हर्षल टॉक शो में आपका स्वागत है। हरे कृष्ण। आपके गोवर्धन में आपका ही मैं स्वागत कर रहा हूँ। हरे कृष्ण। यहाँ पे आने के बाद में मुझे काफ़ी एक अच्छी फीलिंग आई कि मेन रोड से जैसे हम अंदर आए तो वहाँ से एकदम पूरा एक गाँव का एरिया और वृंदावन और बरसाना दोनों जगह पे मैं जाके आया हूँ। तो सेम वैसे ही फीलिंग आ रहा था कि हाँ, मैं उसी की तरफ जा रहा हूँ करके। आपको कैसा लगता है यहाँ पे? वृंदावन में है, आनंद ही आनंद है। जब भी मैं बॉम्बे जाता हूँ, कहाँ भी घूमने के लिए जाता हूँ मुंबई में, और 4-5 दिन जैसे ही हो जाता है ना, ऐसा लगता है कि अरे कहाँ पर हूँ मैं? घर जाना है, वृंदावन जाना है। तो यहाँ पर जैसे ही आते हैं वो वृंदावन का माहौल कुछ अलग ही रहता है, आनंद आता है बहुत। तो गुरुदेव ने बहुत सुंदर ये धाम बनाया है, गोवर्धन इको विलेज। यहाँ पर आप वृंदावन में वास करने का आपको मौका मिल रहा है। गोवर्धन, यमुना सब कुछ यहाँ पर है देखने के लिए। तो बहुत फॉर्चुनेट मैं खुद को मानता हूँ कि ऐसा वृंदावन धाम में रहने का एक अवसर मिला है मुझे। लास्ट हमने एपिसोड किया था दशावतार के ऊपर। हाँ। वो उसमें मुझे काफ़ी अच्छे-अच्छे कमेंट्स मिले। मतलब लोगों ने खुद ने बताया कि ये पर्टिकुलर कोई एग्जाम्पल है, वो हमें काफ़ी पसंद आया। आपके बारे में तो बहुत तारीफ़ें की लोगों ने, खास करके मेरे रिलेटिव्स, मैं नागपुर से बिलॉन्ग करता हूँ, हाँ, हाँ। तो वहाँ पे अभी रिसेंटली गया था, हम्म। तो उन्होंने बहुत तारीफ़ की थी कि हमें बहुत पसंद आया। हमने बीच-बीच में वो देखे, रील्स भी देखे, तो अच्छा लगा सुन के। आपका एक्सपीरियंस कैसा था लास्ट वाला? देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ, जहाँ भी कभी भी कुछ पॉडकास्ट करता हूँ या कहाँ पर कथा करने का मौका मिलता है, तो एक ही चीज़ तो बोलना है, भगवान का गुणगान करना है और उनके बारे में बोलना है। तो जहाँ भी एक प्लेटफ़ॉर्म मिलता है तो अच्छा लगता है कि वी आर गेटिंग एन प्लेटफ़ॉर्म टू टेल समथिंग। एक अपॉर्च्युनिटी है भगवान के बारे में लोगों को बताने के लिए। और ख़ास करके आज के तारीख में सोशल मीडिया के टाइम में जैसे पॉडकास्ट हो गया, इसके द्वारा एक जगह पर आप जो बोलते हैं बहुत सारे लोग उसको सुन पाते हैं। तो बहुत सारे लोगों के हार्ट में वो मैसेज जाता है। तो हमेशा मुझे अच्छा लगता है जब भी ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी मिलता है स्पिरिचुअलिटी के बारे में कुछ बोलने को। आई फील वेरी ग्रेटफुल। आज का जो हमारा टॉपिक है, वो थोड़ा-सा हेवी है हमारे लिए। बात करने वाले हैं कर्म के ऊपर, कर्ता के ऊपर, आत्मा के ऊपर और बाकी भी चीज़ें जैसे मोक्ष वगैरह है, इन चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यही रहेगा कि जो आत्मा है और जो कर्ता है, मतलब जिसको हम डूअर भी कहते हैं, तो वो दोनों अलग-अलग है क्या? अगर अलग है तो फिर आत्मा क्या है? देखिए, भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं, कर्ता हम इति मन्यते, कि जीवात्मा सोचता है कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन असली में कौन कर रहा है, ये चीज़ हमको समझना चाहिए। बहुत सुंदर से गीता में भगवान बोल रहे हैं कि उसको लग रहा है कि, फॉर एग्जाम्पल एक दे रहा हूँ, मुझे गुलाब जामुन पसंद है, मुझे गुलाब जामुन चाहिए खाने के लिए, ऐसा कोई व्यक्ति बोलेगा। तो देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि वो गुलाब जामुन खाने के लिए क्यों इच्छा कर रहा है, क्योंकि उसका जो मन में, उसका स्वभाव में ऐसा इंप्रेशन है, गुलाब जामुन खाने का इच्छा हो रहा है। तो बेसिकली आत्मा का इच्छा हो रहा है कि नहीं, वो बड़ा चीज नहीं है, लेकिन माइंड में वैसा इंप्रेशन है, तो माइंड उसको फोर्स कर रहा है कि खाने का, ठीक है ना। तो गुलाब जामुन खाने का इच्छा कर रहा है, लेकिन ये एक प्रकार का कर्ता हो गया, जो उसका स्वभाव उसको फोर्स कर रहा है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल उसको डायबिटीज हुआ, डॉक्टर ने बोला कि भाई मीठा एक भी खाएगा राम राम सत्य हो जाएगा, मीठा नहीं खाने का। हाँ, तो उसका बॉडी सपोर्ट नहीं कर रहा है, उसको पता है सिस्टम जो है, बॉडी सपोर्ट, प्रकृति सपोर्ट नहीं कर रहा है, खाएगा तो मर जाएगा। इच्छा बहुत हो रहा है, करने का इच्छा हो रहा है, माइंड इच्छा कर रहा है, लेकिन बॉडी सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो प्रकृति भी एक करता है, क्योंकि बॉडी सपोर्ट नहीं कर रहा तो नहीं कर पाएगा। सपोज बॉडी सपोर्ट कर रहा है, अभी निकल गया खाने के लिए, लेकिन बाहर आता है तो रोड में पूरा ट्रैफिक जाम है, लॉकडाउन है पूरा, दुकान बंद है, डेस्टिनी साथ नहीं दिया। तो 3 प्रकार का कर्ता मैंने बोला, एक है खुद इच्छा करता है, दूसरा है प्रकृति बॉडी, तीसरा है डेस्टिनी। ये 3 जब यस यस यस, तब काम ओके होता है। कोई एक भी साथ छोड़ दिया तो काम नहीं होता है। और आत्मा इधर बैठा है पीछे, आत्मा देख रहा है बस, क्योंकि आत्मा को कुछ लेना देना नहीं है भौतिक संसार से। आत्मा तो भगवान का अंश है, ठीक है। लेकिन जब हम आत्मा को साक्षात्कार कर देते हैं, तब जो आत्मा काम करता है वो आध्यात्मिक स्तर में करता है।
जिसको हम एनलाइटन भी कहते हैं। एनलाइटनमेंट करते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं, बोलते हैं आत्म साक्षात्कार बोलते हैं। हम्म, उसका मतलब क्या है? आप ये सभी प्रकार से परे जाके आप खुद को पहचान पा रहे हो कि मैं कौन हूँ। आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम द सोल। और वो कनेक्शन जब होता है तब एक्चुअली आत्मा अपने असली स्वरूप में आता है और काम करता है, लाइक दैट। ओके। जब हम कर्म की बात करते हैं तो हमारे लिए कर्म रहता है कि जो हम काम कर रहे हैं, हाँ, जो हमारे जो ब्रेड एंड बटर के लिए जो हम अर्न कर रहे हैं वो हमारा कर्म है। साथ ही साथ जैसे हमारे रिलेशंस है हम उनको मेंटेन करते हैं। मेरा रिलेशन मेरे पेरेंट्स की तरफ, स्पाउस की तरफ, चिल्ड्रन की तरफ, मेरे कजिन्स है, मेरे फ्रेंड्स लोग हैं और सोसाइटी, हाँ। और फॉर दैट मैटर देश के लिए। हम्म, ये जो मेरा कर्म है, ये दो मैं कर्म मानता हूँ। लेकिन एक्चुअल में कर्म क्या होता है? देखिए, एक बार मैं बॉम्बे में जा रहा था एक जगह पर, और एक व्यक्ति ने मुझे बोला, कर्म करो, फल का आशा मत करो। ये बहुत फेमस है ना इंडिया में, कर्मनिवादी का रस्ते वहाँ फले सुखदाशन, इस लोग सबको पता रहता है। तो और खास करके हम जब इस कपड़े में रहते हैं ना, लोगों को और एक्साइटमेंट आता है डिस्कस करने के लिए। तो उसने बोला कि कर्म करो महाराज, फल का आशा मत करो, बस यही तो है। क्या आप बैठ के माला बैठ के जप कर रहे हैं? ऐसा बोला। बोला क्या कर्म कर रहा है? बोले मेरा कर्म कुछ अलग ही है। बोला क्या करता है तू? तो बोला मैं स्लॉटर हाउस में काम करता हूँ। बोला तेरा ये कर्म है? बोले कहाँ गीता में भगवान ने बोला कि स्लॉटर हाउस में मारने के लिए कर्म है? तो बोला कर्म करो, ये मेरा कर्म है, इससे मैं पैसा कमाता हूँ। मैं बोला देखो, कर्म को समझने के लिए गीता में भगवान बोल रहे हैं कि कर्म, अकर्म, विकर्म, 3 प्रकार का कर्म होता है। सबको कर्म के झोली में मत डाल दीजिए। 3 प्रकार का कर्म होता है, भगवान बोले कर्म, अकर्म, विकर्म। ये चीजों को जब तक हम समझेंगे नहीं, कर्म का खेल हम जान नहीं पाएंगे। कर्म मतलब भगवान जो बोल रहे हैं कि जो शास्त्र के अनुकूल जब हम कार्य करते हैं उसको कर्म बोला जाता है। मतलब धर्म, पुण्य काम कुछ किए, आपको कुछ पुण्य मिला, आप स्वर्ग गए, एंजॉय किए, फिर आए, सबको पुण्य कमाते हैं ना, वो कर्म हो गया। लेकिन विकर्म मतलब जो शास्त्र के प्रतिकूल जब आप कार्य करते हैं, अगेंस्ट द स्क्रिप्चर, उसको विकर्म बोलते हैं। जैसे कि किसी को मर्डर करना, चोरी करना, मांस खाना, ये सब विकर्म है, नहीं करना चाहिए सब चीज, जिसके कारण आपको जीवन में आपको पाप आता है। कर्म करने से पुण्य मिलता है, विकर्म करने से पाप मिलता है। और पाप जब मिलता है तो आपको नीचे योनि में जाना पड़ेगा। नीचे भी है, पाताल नरक है, वहां भी जाना पड़ेगा। ये विकर्म हो गया, ठीक है ना। फिर अकर्म एक है। अकर्म क्या है? अकर्म मतलब कर्म का रिएक्शन आपको नहीं लगता है, दैट इज कॉल्ड अकर्म। मतलब कर्म कर रहे हैं फिर भी आपको रिएक्शन नहीं आ रहा है, उसका पुण्य भी नहीं आ रहा है, पाप भी नहीं आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, भगवान का भक्ति, भगवान का जब हम भक्ति करते हैं, भगवान का जब सेवा करते हैं, उसमें हम खुद को नहीं सोचते हैं, सेल्फिश नहीं रहते हैं कि मुझे इसमें क्या मिलेगा। हम बस ठाकुर जी का सेवा करते हैं, भगवान के संतुष्ट के लिए सेवा करते हैं, उसको बोलते हैं अकर्म। जैसे अभी कुंभ मेला चल रहा था, हम इस्कॉन के तरफ से हर रोज प्रसाद बांट रहे थे। हर रोज 40-50 हजार प्रसाद हम प्लेट बांट रहे थे, लगभग हर रोज। है, सोचो इसमें हमको क्या मिल रहा है? सेवा कर रहे हैं, इतने सारे लोग आ रहे हैं, भक्त लोग आ रहे हैं, उनको प्रसाद खिला रहे हैं। दिस इज कॉल्ड अकर्म। और इसमें अदानी जी ने स्पॉन्सर भी किया तो उनको भी अकर्म मिला। उनको दान में दिया ना भक्तों का सेवा करने के लिए, तो इसको अकर्म बोलते हैं, जिसमें आपका खुद का कुछ हेतु ना रखते हुए भगवान का सेवा के लिए दे देते, ठीक है ना। तो इस प्रकार कर्म, विकर्म, अकर्म 3 चीज रहता है। तो इसलिए हमको कर्म जब बोलते हैं तो सोचना चाहिए भाई कर्म मतलब क्या है। ऐसा नहीं कि जानवर का गर्दन काट रहा हूँ वो मेरे लिए कर्म है, उससे पैसा कमा रहा हूँ। थोड़ी भगवान बोले कि मारने के लिए, तो अच्छा कर्म करो। तो जैसे कहा जाता है कि एक कॉमन वर्ड हम यूज करते हैं, समाज सेवा। मतलब जहाँ से हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, जैसे हम कर देते हैं और भूल जाते हैं, तो ये भी क्या एक अकर्म में आता है? देखिए, समाज सेवा जो हम करते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ, गरीब है, हम खाना डाल रहे हैं, दे दिया, आज खाना देंगे, कल खाना देंगे, परसों तो नहीं देंगे, हर रोज तो पॉसिबल नहीं है, फिर उसका क्या होगा। तो हम उसको टेम्पररी बेनिफिट कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट है हमको परमानेंट बेनिफिट के बारे में सोचना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं जब भी जाता हूँ कोई पास में, हमेशा प्रसाद लेके जाता हूँ। कोई गरीब आता है तो उसको प्रसाद देता हूँ, भगवान विष्णु का नाम लो, भगवान का नाम लो, प्रसाद खाओ बोलता हूँ।
तो देखो उसको मैंने भी दिया, खाना दिया, लेकिन वो खाना साधारण खाना नहीं था, क्या था? प्रसाद था। प्रसाद था। तो खाने से उसका आत्मा भी एक भक्ति का जागरूक होता है, और जिसके कारण ये जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त होकर वो असली भगवान के धाम जा पाएगा। मतलब बॉडी को भी हेल्प किया, सोल को भी हेल्प किया। तो हमेशा हमको ट्राई करना चाहिए, समाज सेवा में वैसे भी कर तो रहे हैं, करते करते उसको भगवान के साथ कैसे जोड़ेंगे वो भी हमको सोचना चाहिए। दैट इज हाउ हम भी इस्कॉन में देखिए कितना सारा प्रसाद खाना बांटते हैं, स्कूल्स में बांटते हैं, अभी कुंभ मेला में बांटा है, लेकिन हम प्रसाद बांटते हैं, भगवान का नाम कीर्तन करके उसके साथ गीता प्रसाद बांटते हैं। तो लोगों को प्रसाद के माध्यम से भगवान को जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो समाज सेवा भी हुआ और भगवत सेवा भी हो गया, दोनों हो गया। तो इट्स ए विन विन सिचुएशन है। तो इसलिए हमेशा हमको थोड़ा इस नज़र में भी थोड़ा सोचना चाहिए, शरीर का ट्रीटमेंट भी करना है और आत्मा का भी ट्रीटमेंट। देन इट्स ए कंप्लीट पैकेज, ठीक है ना। करेक्ट। जैसे आप मीरा रोड में रहते हैं ना, वहाँ हाँ। पर भक्तिवेदन हॉस्पिटल है। हाँ। आप जब भी जाए देखिए वहाँ पर जो भी डॉक्टर रहता है सब डिवोटी डॉक्टर रहते हैं, वैष्णव डॉक्टर रहते हैं, कंठी माला तिलक पहने रहेंगे। कभी भी किसी डॉक्टर के पास जाइए ट्रीटमेंट के लिए, आपको लगेगा अरे ये डॉक्टर कुछ अलग ही है यार, इतना हॉस्पिटल में गया कुछ ऐसा डॉक्टर नहीं मिला, ये तो कुछ अलग ही है। वो आपका ट्रीटमेंट करेगा, मेडिसिन करेगा, सब कुछ करेगा, फिर आपके साथ दो पद बात भी करेगा स्पिरिचुअली, आप कैसे हैं, आपके बारे में बोलेगा कि आप शरीर नहीं आत्मा है, आत्मा के बारे में कुछ सोच रहे हैं कि नहीं। सो आत्मा के लिए मेडिसिन देंगे, प्रसाद भी मिलता है वहाँ पे। प्रसाद। अरे पता है आप गए थे लगता है। हाँ। मेरी बेटी का जब बर्थ वहीं पे हुआ है। अच्छा। हाँ। तो देखो सब कुछ होने के बाद थोड़ा हाथ में प्रसाद देता है, बोले ऐसा कैसे डॉक्टर है, प्रसाद भी देता है ट्रीटमेंट के बाद। सो दे ट्रीट योर बॉडी, दे ट्रीट योर माइंड, दे ट्रीट योर सोल ऑल्सो, कंप्लीट पैकेज। इसलिए मैं देखता हूँ एक बार पेशेंट जब जाते हैं तो टच हो जाते हैं डॉक्टर के साथ, क्योंकि ऐसा डॉक्टर बाहर देखने को नहीं मिलता है ना, इतना टाइम देकर अच्छे से बात करते हैं। व्हाई? बिकॉज दे आर वैष्णव डॉक्टर, डिवोटी डॉक्टर्स। उनका शरीर को ठीक करने के लिए जितना कंसर्न है, दे हैव द सेम कंसर्न फॉर द सोल ऑल्सो, बिकॉज दे आर लिविंग दैट लाइफ ना। तो ये भी समाज सेवा हो रहा है, उसके साथ भगवत सेवा भी हो रहा है। प्रॉब्लम क्या है इसमें, कुछ लॉस हो रहा है क्या? तो इस प्रकार मैं हमेशा बोलता हूँ समाज सेवा को भगवान के साथ जोड़ दीजिए तो और अच्छा हो जाएगा। इसमें मैं अपने बारे में एक बात पूछना चाहूंगा, मतलब जो मेरा प्रोफेशन है, जो मैं पॉडकास्ट करता हूँ, तो इसमें मेरा कर्म और अकर्म क्या हो सकता है? ये मेरा बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। आज के टाइम में, सोशल मीडिया के टाइम में इतना सारा पॉडकास्ट भरा रहता है यूट्यूब में, ये वो चलता रहता है पॉडकास्ट। तो इसमें आपका कर्म अकर्म क्या रह सकता है? देखिए, जीवन में रहना है तो कुछ ना कुछ तो कमाई करना है, अर्न करना है, घर संसार गृहस्थी हमारे जैसा रहेंगे तो चलता है, लेकिन घर संसार करना है तो अर्न तो करना है। बट अर्न जब करेंगे धार्मिक वे में, जब अर्न करते हैं दैट इज ऑथेंटिक, बोनाफाइड है, ठीक है ना। और गृहस्थ जो रहते हैं उनके लिए अर्न करना ऑथेंटिक है, घर चलाने के लिए। तो जो गृहस्थ रहता है, जो भी कार्य करता है उसको भगवान के साथ जोड़ता है, तो उसके लिए वो कर्म हो जाएगा। जो भी कर रहा है, जैसे घर में आप कुकिंग कर रहे हैं, तो कुकिंग कर रहे हैं तो कुकिंग करते समय क्या सोचना है, कृष्ण के लिए मैं बना रहा हूँ कुकिंग। भगवान को भोग लगाएंगे, भगवान गायब नहीं करेंगे, सब रहेगा, फिर खा सकते हैं ना आप। तो वही चीज किया, लेकिन कृष्ण को जोड़ के किया, तो यह कर्म हो गया। तो उसी प्रकार जब आप पॉडकास्ट करते हैं तो आप सोचिए कि इससे जो मैसेज वर्ल्ड को जाएगा, दैट शुड बी समथिंग दैट शुड ब्रिंग वन स्टेप क्लोजर टू द गॉड। भगवान की तरफ एक कदम नजदीक उनको लेना चाहिए। तो ऐसा एक मेरा मैसेज जाना चाहिए पॉडकास्ट से। तो उससे क्या होगा, आपका कर्म हो जाएगा, बिकॉज आप कर रहे हैं और उसके साथ एक मैसेज भी ले रहे हैं। जो ऑडियंस देख रहा है उनका एक रिझाव भगवान की तरफ क्लोज जाएगा, दैट इज द सक्सेस। तो इस प्रकार somehow other try to connect, give a message to the audience that जो भी हमारा संसार है, मटेरियल वर्ल्ड है, दैट इज ए टेम्पररी वर्ल्ड ओनली, द परमानेंट इज द गॉड ओनली। और सब कुछ करते हुए एक एक कदम भगवान के तरफ कैसे जाएंगे वो हमेशा ध्यान में रहना चाहिए, बैक ऑफ द माइंड में रहना चाहिए। तो ये आप एक थीम लाइन बनाई पॉडकास्ट में किधर, तो बहुत हेल्प होगा आपको। थैंक यू सो मच एक गुरु मंत्र देने के लिए। जैसे हम अभी कर्म की बात की, आत्मा की बात की, कर्ता की बात की, तो आत्मा और कर्ता एक ही है, लेकिन उसके साथ में आता है देह, जो हमारा ये मनुष्य देह है ये, फिर बाद में आत्मा और कर्म। ये तीनों का एक में के साथ में रिलेशन कैसा रहता है? मतलब कौन से कंडीशन में कौन सा धर्म या फिर कौन सा जो ये है कर्ता या फिर कर्म, कौन सा हावी ज़्यादा रहता है?
देखिए पहला चीज तो हमको समझना पड़ेगा। अभी हमको लग रहा है कि आत्मा है, शरीर है, लेकिन एक्चुअली हमारा 3 शरीर है। आत्मा है जो अंदर है, आत्मा के ऊपर एक है सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी, उसके ऊपर है स्थूल शरीर, ग्रॉस बॉडी। जो ग्रॉस बॉडी आपको दिखता है, ठीक है ना, जो दिख रहा है वो 5 चीज से बना है, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर। और जब व्यक्ति का राम राम सत्य हो जाता है, जलाते हैं, ये 5 चीज में चला जाता है। आग जलते ही पानी को सुखा देता है, अग्नि अग्नि में चला जाता है, धुआं धुआं हवा में चला जाता है, आकाश आकाश में चला गया, जो लास्ट में बचता है राख मिट्टी में चला जाता है। पूरा एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन हो जाता है, यहाँ से आया था वहां चला गया। ग्रॉस बॉडी वैसा है। और ग्रॉस बॉडी नष्ट होने के बाद सूक्ष्म शरीर रहता है, सटल बॉडी। सटल बॉडी जो रहता है मन, बुद्धि, अहंकार से बना रहता है। और जो भी आप एक्टिविटी करते रहते हैं ना, वो सब एक्टिविटी आपका सटल बॉडी में स्टोर होते रहता है। जैसे कंप्यूटर का एक हार्ड डिस्क रहता है, ठीक है ना, एक हार्डवेयर रहता है, हार्डवेयर के अंदर एक सॉफ्टवेयर रहता है। तो हार्डवेयर को आप सोच लो ग्रॉस बॉडी, ठीक है ना, और कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर चल रहा है वो आपका सटल बॉडी है, मन, बुद्धि, अहंकार, जहां पर मेमोरी स्टोर होके रहता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार काम करता है। और जो चलाने वाला है सोचो आत्मा। तो इस प्रकार बॉडी भी रहता है। हार्डवेयर खराब भी हो गया तो सॉफ्टवेयर रहता है, सॉफ्टवेयर लेकिन करप्ट हो गया तो हार्डवेयर ठीक भी रहेगा तो काम नहीं करेगा। मन बुद्धि खराब हो गया तो पागल हो गया, बॉडी क्या करेगा। तो वैसा ही रहता है। तो जब जब डेथ होता है तो आपका हार्डवेयर खराब हो गया है, लेकिन अंदर का जो सटल बॉडी रहता है, सटल बॉडी आत्मा को लेके जो जो उसका जो वासनाएं था, जो जो उसका इच्छा था, उसको पूर्ण करने के लिए और एक नया बॉडी में जाता है। जो उसका कर्म किया था, कर्म जो भी किया था वो सब डिपॉजिट होके रहता है, सब स्टोर होके रहता है। और मृत्यु के समय आपका जितना लाइफ में अपने कर्म किया है उसका हिसाब होता है, कैलकुलेशन होता है, मैथमेटिक्स। अभी इसके हिसाब से उसका आगे का बॉडी क्या मिलना चाहिए, तो उसके हिसाब से आपको ग्रॉस बॉडी मिलता है। और उस बॉडी में ये सटल बॉडी घुसता है, प्रवेश करता है, सॉफ्टवेयर जाके इंस्टॉल करता है उस हार्डवेयर में, फिर वो हार्डवेयर काम करता है। तो वो बॉडी कैसा मिलेगा, मनुष्य का भी मिल सकता है, जानवर का भी मिल सकता है, पेड़ का भी मिल सकता है, कोई भी मिल सकता है। इसलिए लोग बोलते हैं ना, भाई कर्म अच्छा करो, बुरा कर्म मत करो, अच्छा कर्म करो। तो फिर अच्छा कर्म करेंगे तो ऊपर ऊपर जाएंगे, स्वर्ग लोग जाएंगे, देवताओं का बॉडी मिल सकता है ऊपर। खराब कर्म करेंगे तो नीचे नीचे जाएंगे, पतन होगा, जानवरों का बॉडी मिलेगा। तो लाइक दैट ये मनुष्य का जो बॉडी रहता है, इट्स ए कर्म भूमि। यहाँ पर कर्म करते हैं, उसके हिसाब से डेस्टिनेशन हमको मिलता है। मैं आत्मा की तरफ फिर से आना चाहूंगा। क्या आत्मा को खुद का एज रहता है? मैं इस हिसाब से मैं आपको पूछ रहा हूँ कि जैसे एक आत्मा अलग अलग शरीर में प्रवेश करती है, मतलब जन्म बर्थ लेती है, और बर्थ लेने के बाद में डेथ होता है। तो बर्थ से लेकर डेथ तक वो जो भी सीखता है उससे उसको नॉलेज गेन होता है। इसके साथ मैं और एक एग्जांपल आपको दूंगा कि जैसे एक फैमिली है, फैमिली में एक फादर और सन है। जो सन है वो एक टाइम मैच्योर होने के बाद में, मतलब लेट्स से कि 20 एज आने के बाद में या फिर 22 एज आने के बाद में एक मैच्योर हो जाता है वो। तो वो एज पे काफी बार हमें लगता है कि जो सन है वो फादर से काफी ज्यादा मैच्योर्ड है। मे बी उसका जो आत्मा है वो उसके फादर के आत्मा से काफी ज्यादा बड़ा है एज वाइज। तो ऐसा कुछ रहता है? देखिए आत्मा का अगर देखेंगे तो एज, व्हेन यू से एज, मतलब आदमी बड़ा हो रहा है, बूढ़ा हो रहा है, एज मतलब उसका डिटोरिएट भी हो रहा है। बट कृष्णा गीता में बोलते हैं कि ममैवांश जीवलोक जीवभूत सनातन, आत्मा जो है मेरा ही अंश है और सनातन काल से, कब से आप भी हिसाब नहीं कर सकते। दैट मीन्स अभी करोड़ों का एज हो चुका है हमको। लेकिन आत्मा शरीर के तरह उसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। गीता में फिर भगवान बोलते हैं दूसरे अध्याय के 13वां श्लोक में, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्त धीरस्तत्र न मुह्यते। देहिनोऽस्मिन् यथा देह, शरीर के अंदर और एक शरीर रहता है, दैट इज द सोल। बट शरीर कौमारम यौवनम जरा, कौमारा मतलब छोटा, 5-6 साल का, खेलने कूदने का टाइम, लेकिन वो भी फिक्स नहीं रहता है। यौवन, कॉलेज चले जाते हैं, फिर यूथ आ जाता है, वो भी फिक्स नहीं रहता है। फिर जरा, बुढ़ापा आ जाता है, फिर वो भी फिक्स नहीं रहता है। तथा देहांतर प्राप्ति, देह का अंत होता है,
डेथ होता है। बट धीरस्तत्र न मुह्यते, द पर्सन जो धीर व्यक्ति है वो विचलित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये शरीर जो है इस ट्रांसफॉर्मेशन में जा रहा है, बट शरीर के अंदर जो आत्मा है वो नहीं हो रहा है ट्रांसफॉर्म, वो फिक्स है। तो आत्मा का कभी ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, वो नित्य काल ऐसा ही रहता है, एवरग्रीन यूथ रहता है, आत्मा सनातन है। हाँ, लेकिन आप जैसे बोलो कि कोई बच्चा छोटा है और पापा से ज़्यादा उसका नॉलेज और विजडम है, वो कैसे हुआ? तो ये जो रहता है भक्ति स्वीकृति रहता है। जो जितना स्वीकृति क्या रहेगा, मैंने बहुत उदाहरण देखा है, बेटा इतना अच्छा भक्त है, पूजा पाठ कर रहा है, पापा कुछ नहीं, दारू मांस मच्छी तोड़ रहे हैं पूरा वो अलग है। क्या हमारा लास्ट टाइम का एग्जांपल प्रहलाद जी, प्रहलाद महाराज या हिरण्यकशिपु देखो, पापा अंडरवर्ल्ड का नंबर 1 डॉन है और बेटा नंबर 1 सीआईडी ऑफिसर है, घर में बैठा है। तो पूरा उल्टा है, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डॉन, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा भक्त, एक ही घर में। तो हाँ, तो क्यों ऐसा हुआ प्रहलाद का? आपने याद दिलाया प्रहलाद। तो देखिए, प्रहलाद जब माँ के पेट में थे, माता कयादु के पेट में थे, तब नारद मुनि आके माता कयादु को भागवत कथा सुनाए थे। एंड दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन, इसको बोलते हैं गर्भधान संस्कार। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, जब भी हम ऐसा प्रेग्नेंट रहते हैं, माँ बनने वाले, तो ये टाइम बहुत क्रुशियल रहता है। हमको गीता भागवत पढ़ना चाहिए। जितना हम करेंगे उतना संस्कार बहुत अच्छा बच्चों में जाते हैं। आप बैठ के रील्स देखेंगे, बॉलीवुड हॉलीवुड देखेंगे, तो बच्चा भी जन्म हो गया वैसा नाचते रहेगा हॉलीवुड बॉलीवुड। अभी रिसेंटली मूवी आया था ना, छावा। हाँ। तो अभी वो देखो संस्कार कितना स्ट्रांग रहता है। शिवाजी महाराज के जो माँ थे, माँ जीजाबाई, बचपन से शिवाजी महाराज को हर रोज एक रामायण महाभारत से कहानी सुनाते थे, वरना शिवाजी महाराज सोते नहीं थे। और जब शिवाजी महाराज के बेटा जो थे संभाजी महाराज, वो जन्म होने के बाद उनके माँ चले गए, ज्यादा दिन नहीं रहे, तो उनका परवरिश बचपन से जीजाबाई की, मतलब उनके दादी की, मतलब शिवाजी महाराज के माँ के, उसका ये ट्रांसफॉर्मेशन है। क्योंकि वही सेम संस्कार जो उन्होंने शिवाजी महाराज को दिया था, वो संभाजी महाराज को भी दिया। तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट रहता है जो संस्कार रहता है, वो व्यक्ति का फाउंडेशन बनाता है। वो फिर आगे जाके कितना भी कुछ हो, पीछे नहीं हटते हो। कितना कुछ टॉर्चर किया संभाजी महाराज को, छोड़े नहीं धर्म को, क्योंकि वो अंदर का सॉफ्टवेयर वही रहता है, चेंज नहीं होता। हाँ, इसलिए बचपन में संस्कार बहुत जरूरी है। प्रहलाद महाराज को ही दिया था कयादु माता ने, ये मारने के लिए भी आगे हिरण्यकशिपु, फिर भी नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ूंगा। बोला अरे विष्णु को भूल जा, मुझे विष्णु मुझे पूजा कर, मर जाऊंगा लेकिन नहीं करूंगा। मारने के लिए है ना। हाँ। तो देखो ये उदाहरण रहता है। तो इस प्रकार ये संस्कार जब मिलता है तो व्यक्ति एडवांस हो जाता है। तो कौन सा आत्मा को कितना संस्कार मिला रहेगा, उतना एडवांस जल्दी हो जाएगा। तो समय से कोई मैच्योरिटी नहीं आता है। आप कैसा संघ में, कैसा आप सीख रहे हैं, कितना जल्दी ले रहे हैं, उससे होता है। इसलिए भक्तों का संग बहुत इंपॉर्टेंट है। साधु संग साधु संग साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लवमात्र साधु संग सर्व सिद्धि हुए। अगर थोड़ा साधु संग किसको मिल गया ना, वो जुप करके ऊपर चला जाता है। जो कि कयादु माता को जब नारद मुनि का संग मिला ना, उसका इफेक्ट है प्रहलाद महाराज। हिरण्यकशिपु बेचारे को मिला नहीं किसी का, और कोई कोई ऐसा रहता मिलेगा भी तो उसको एडवांटेज नहीं ले पाते हैं, लाइक दैट। जब हम कर्म की बात करते हैं, जैसे हमने कर्म के बारे में जाना अभी, तो किसी को अगर जान के लेना है कि उसका कर्म क्या है, तो वो कैसे जान सकता है? किसी को अगर जानना है कि उसका कर्म क्या है, क्या आपने जटिल प्रश्न पूछा हमें। इसको जानना असंभव ही नहीं, नामुमकिन है। इतना आसान नहीं है कर्म को जानना। क्योंकि मैं अपना एग्जांपल देता हूँ कि मैं जब 20-22 साल का था, तब मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। ऑब्वियसली मैं ब्रेड एंड बटर वाली बात कर रहा हूँ, लेकिन उसके सिवा मैं और क्या कर सकता हूँ ताकि मैं एक अच्छा इंसान बन सकूँ, नहीं पता था। हाँ, सिर्फ ये पता था कि अच्छा रहो, किसी को मत फंसाओ, किसी का कोई मन मत दुखाओ, ये सब जो घर में सिखाया जाता है वो चीज़ें सिखाई गई थी। लेकिन उसके आगे में क्या, वो नहीं पता था। कर्म पैसा अर्न करने के लिए, अर्जन करने के लिए, वो पता था कि हाँ मुझे कहीं ना कहीं जॉब करना है, ये करना है। लेकिन एक्चुअल मेरा कर्म क्या रहना चाहिए, ये जॉब वगैरह चलते रहेगा, लेकिन उसके सिवा मेरा कर्म क्या रहना चाहिए। अच्छा, इस एंगल से आप पूछ रहे हैं। मुझे लगा कि कर्म क्या था, मैं यहाँ पर अभी नहीं कर्म क्या होना चाहिए। अच्छा, मेरा वो ठीक है
वो क्लियर है। देखिए एक चीज है, कोई भी शास्त्र आप पढ़िए, गीता भागवत जो भी पढ़ेंगे, तो उसमें एक ही चीज बोला गया है कि जीवन में हम जो भी करेंगे, लेकिन असली जो है हमको क्या करना है, खास करके व्यासदेव महाभारत में बोलते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभि नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष धर्मेण हीन पशुभि समान। आहार निद्रा भय मैथुन, ये चार चीज अगर देखेंगे तो जानवर भी करता है और मनुष्य भी करता है। इसमें क्या चीज है, जानवर को कोई रोटी का टुकड़ा फेंका तो दुम हिलाते चला जाएगा, कुत्ता खा के आ जाएगा। आदमी जाके 5 स्टार होटल में खाएगा पैसा दे के बैठ के एसी रूम में। आहार निद्रा, वो पेड़ के नीचे सो जाएगा कुत्ता, आदमी एसी रूम में सोएगा, डाउनलोड बेड में सोएगा एसी लगा के। आहार निद्रा भय, कुत्ता का पिल्ला को थोड़ा मारो एक, फिर माँ को देखो क्या करता है। भय, सब अटैक करते हैं, डिफेंस करते हैं। तो वैसे मनुष्य भी करता है प्रोटेक्शन करने के लिए। मैथुना, वो भी अपना परिवार करता है, फैमिली एक्सपांड करता है, और मनुष्य भी करता है अपना फैमिली एक्सपांड। तो ये चार चीज देखा जाएगा तो जानवर भी कर रहा है, हम भी कर रहे हैं। अंतर क्या है? हम बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, अंतर है ना प्रभु, मैं पैंट शर्ट पहना हूँ, जॉब जाता हूँ, कम ऑन, मर्सिडीज गाड़ी में जाता हूँ मैं, सिविलाइज्ड हूँ। सिविलाइज। तो बोले तू मर्सिडीज गाड़ी में दौड़ रहा है, वो 4 पैर में दौड़ रहा है, तुम 4 चक्का में दौड़ रहा है, वो 4 पैर में दौड़ रहा है। करना तो वही 4 है ना और कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक हाई सोफिस्टिकेटेड वे में हम कर रहे हैं। हम पूरा सोफिस्टिकेटेड वे में एसी रूम में जाकर स्पून एंड फॉर्क में खाते हैं, वो थोड़ा ऐसे ही रोड में खा लेते हैं। करता वही है, प्रोसेस इज द सेम ओनली, कुछ नया नहीं कर रहे, करने का वे थोड़ा अलग है। तो ये व्यासदेव बोल रहे कि एक ही चीज आदमी को मनुष्य से अलग करता है, धर्म। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष, मनुष्य को विशेष करता है। धर्मेण ही ना पशु भी समान, और धर्म नहीं रहा तो क्या होगा, पशु भी समान। और तुम्हारा उसमें कुछ अंतर नहीं, वो नंगा घूम रहा है, तुम टाई पहन के सूट बूट में घूम रहे हो, दैट इज द डिफरेंस ओनली, अदरवाइज द सेम ओनली। सो मनुष्य जीवन का एक उद्देश्य है धर्म करना, जो कि एक जानवर कभी नहीं कर सकता है, उसको उतना बुद्धि नहीं दिया है भगवान ने। जानवर को हाँ, कौन सा घर में रोटी मिलता है, कहाँ डंडा मिलता है, वैसे प्लान करेगा। खाना हो गया, पेट भर गया, सो जाएगा जाके, आगे का नहीं सोचेगा। मनुष्य आगे का सोच सकता है। मैं बोलता हूँ ना हमेशा, बकरी को आप एक बकरी को काट रहे हैं और दूसरा बकरी को बांध के रखता है और उसको देखो थोड़ा घास फूस डाल देता है, वो बकरी खाती रहती है। इसको काटने के बाद उसको काटने वाला है, उसको चमकता नहीं है, मेरा मालिक कितना प्यार करता है, मुझे घास दिया है खाने के लिए, घास खाती रहती है, फिर पकड़ के काट देता है उसको। वहां पर एक आदमी को रखो बांध के, एक आदमी को कोई काट रहा होगा, दूसरा आदमी को बांध के 56 भोग भी देगा, खाएगा वो? नहीं। क्यों नहीं खाएगा? उसको पता है उसका नंबर अगला है। दिस इज कॉल्ड हायर इंटेलिजेंस। ह्यूमंस हैव हायर इंटेलिजेंस। ह्यूमन कैन सी द फ्यूचर, फोरकास्ट कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं कि अभी ऐसा हो रहा है तो आगे जाके क्या होने वाला है। जानवर नहीं कर सकता है, जानवर प्रेजेंट को ही देखता है, इसलिए उसको टेंशन डिप्रेशन नहीं आता है, जानवर को प्रेजेंट में रहता है। मनुष्य पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में भी रहता है, ज्यादा सोचता है, आगे के बारे में सोचता है। तो ये जो इंटेलिजेंस भगवान ने मनुष्य को दिया है, क्यों दिया है? क्या लगता है आपको? अच्छा खाने के लिए? नहीं, अच्छा इंसान बनने के लिए या फिर एक सिविलाइज सोसाइटी बनाने के लिए। इसी हायर इंटेलिजेंस से वो सोच सकता है कि मैं कौन हूँ, मरने के बाद किधर जा रहा हूँ, कहाँ से मैं आया हूँ। दीज आर द क्वेश्चन वन शुड आस्क हिमसेल्फ। इसी को ही गीता भागवत में बोला जाता है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ये ब्रह्म के बारे में जिज्ञासा मनुष्य ही कर सकता है, जानवर नहीं कर सकता है। इसलिए जो भी हमारा कर्म करेंगे, इस जिज्ञासा के तरफ वो जाना चाहिए, अलाइनमेंट होना चाहिए। जो भी हम कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, ये जिज्ञासा को सपोर्ट करना चाहिए। कभी कभी लोगों को बोलता हूँ, अरे आइए सत्संग में। अरे प्रभु जी टाइम किधर है? टाइम नहीं है, सुबह जाता हूँ ऑफिस, शाम को 10-11 बजे आता हूँ, खा के सो जाता, टाइम किधर है? अरे भाई गधे की तरह काम करेंगे, पैसा कमाएंगे, पूरा लाइफ निकल जाएगा, ये जीवन का मकसद है? तो इसी में थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा हमको। मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम काम नहीं कर रहे कि हम अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए काम कर रहे हैं, सपोर्ट करने के लिए, लेकिन काम इतना भी करोगे कि परिवार को टाइम ही नहीं दे पाओगे तो कौन सा काम, उसका मतलब क्या है?
काम इतना घुस जाएंगे काम में कि खुद के लिए टाइम नहीं दे पाएंगे, भक्ति करने के लिए, साधना करने के लिए। देन व्हाट इज द यूज ऑफ दैट वर्क? तो थोड़ा काम को बैलेंस करके कर्म को कैसे इस ब्रह्म जिज्ञासा के तरफ अलाइन करना है, वैसा हमको सोचना चाहिए। देन लाइफ विल बी सक्सेस। और क्या करना है सब गीता में लिखा है, भागवत में लिखा है। साधु संत के पास जाएंगे तो पर आपको रास्ता दिखाएंगे। दैट इज द गोल ऑफ द लाइफ। जो भी कर्म करो लेकिन इसके तरफ अलाइनमेंट होना चाहिए। यहाँ पर है तो एक एक स्टेप आना चाहिए आगे, 40 साल, 50 साल, 60 साल, और अंत समय में इधर आ जाना चाहिए। नहीं तो टाइम चला गया ना, फिर क्या मतलब? करोड़ों का पैसा कमाया और मर गए, कुछ मतलब है उसका? सब पैसा छोड़ के गए। अलेक्जेंडर द ग्रेट जो मर रहे थे तो उन्होंने बोला कि मेरा 2 हाथ को ऐसा खुला छोड़ देना। तो मंत्री ने बोला कि महाराज ऐसा क्या, अलेक्जेंडर द ग्रेट, लोग हंसेंगे ऐसा करेंगे तो। बोले नहीं, लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि अलेक्जेंडर द ग्रेट इतना राज्य को, इतना राजा को लूटा, इतना इतना पैसा कमाया, देश का बड़ा, सबसे बड़ा सम्राट अभी मर रहा है, 1 फूटी कौड़ी भी लेके नहीं जा रहा हूँ मैं, दोनों हाथ खुला दिखाना, जैसे माँ के पेट से आया था वैसे जा रहा हूँ। आई वॉन्ट टू गिव ए स्ट्रॉन्ग मैसेज टू द होल वर्ल्ड। और बोला कि मैं जितना पैसा कमाया हो ना रोड में सब डाल देना, कि एक भी हीरा लेके नहीं जा पा रहा हूँ। देखो इस दुनिया का पैसा इस दुनिया में रहा, कुछ भी लेके नहीं जा पा रहा हूँ, आई एम जस्ट गोइंग एम्प्टी हैंडेड। तो वो असली धन जो हम लेके जाएंगे दैट इज डिवोशन टू गॉड, भगवान का भक्ति। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ थोड़ा समय निकाल के हमको भगवान का भक्ति करना चाहिए। और जैसे कि हम चैंटिंग करते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दीज आर लाइक द स्पिरिचुअल कॉइन्स। आप एक एक डिपॉजिट कर रहे हो स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट में, और जब मृत्यु आएगा ना यही पैसा जाएगा आपके साथ, और जो जो पैसा पड़ा है ना वो नहीं जाएगा, मटेरियल पैसा इधर ही रहेगा। मर्सिडीज गाड़ी, वो बंगला, वो सब इधर ही रहने वाला है, एक पैसा लेके जाए नहीं। यही जो पैसा हमने कमाया है ना, यही पैसा मृत्यु के समय पर डिसाइड करेगा कि आपका नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या होगा। सो द इंटेलिजेंट पर्सन दे विल इन्वेस्ट इन दिस मनी। उधर भी है, नहीं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पैसा मत कमाए, कमाइए पैसा, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ दिस। इसको करते हुए कमाइए, तो फिर जब लास्ट मोमेंट आएगा यू विल बी कॉन्फिडेंट, मैंने पूरा टाइम अच्छे से यूटिलाइज किया, आई एम रेडी गॉड, आई एम रेडी टू गो विथ यू। सो दैट विल हेल्प यू टू गो टू द परमार्थ, स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो कर्म इस प्रकार होना चाहिए। जैसे हम काफी बार जेलस होते हैं, मतलब एटलीस्ट मैं तो भी होता हूँ जेलस कि अर्जुन को श्री कृष्ण का डायरेक्ट साथ मिला। मतलब उसको ऐसा नहीं कि बहुत सारी भक्ति करनी पड़ी और उसके बाद में साथ मिला, ऐसा नहीं है। ऐसे कितने जन्म हमें लेने पड़ेंगे तब जाके हमें वैसा साथ मिल सकता है। देखिए भगवान ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया है, भगवत गीता में एक सुंदर श्लोक आता है, गीता में नहीं तो शंकराचार्य गीता महात्म्य में लिखते हैं, सर्व उपनिषदो गाव दोग्धा गोपाल नंदन पार्थ वत्स सुधीर भोक्ता गीता अमृत महात। तो बोले कि जितने सारे उपनिषद है, 4 वेद, 108 उपनिषद, 18 पुराण, सर्व उपनिषदों गाव, ये सब गाय की तरह तुलना है। दुग्धा गोपाल नंदन, जो दूध निकालने वाले हैं वो गोपाल नंदन है, कृष्ण है। और पार्थ वत्स, अर्जुन बछड़ा है, क्योंकि गाय दूध नहीं देगी जब तक बछड़ा नहीं आएगी। तो भगवान दूध निकाल रहे, सारे शास्त्र का मंथन कर रहे हैं, ठीक है ना। और उससे क्या निकल रहा है? गीता अमृत महान, गीता का अमृत निकल रहा है। तो जैसे दूध निकलता है तो पहले बछड़ा दूध पी लेती है, लेकिन सब नहीं पी पाती, कुछ बच जाता है, और जो बचता है किसको मिलता है? बाकी लोगों को मिलता है। तो उसी तरह भगवान ने अर्जुन को एक बछड़ा बनाया, सारे शास्त्रों को मंथन किया और गीता अमृत निकाला। अर्जुन ने पिया 700 श्लोक 1 घंटा में पी लिया, और उसके बाद उसको छोड़ा है। ऐसा नहीं कि अर्जुन को पीने के बाद भगवत गीता चला गया भगवान के साथ, भगवान ने छोड़ा है किसके लिए? हमारे लिए, भोक्ता के लिए, सुधीर भोक्ता, हमारे लिए छोड़ा है। तो ऐसा मत सोचिए कि अरे अर्जुन कितना खुश नसीब था, भगवान ने अर्जुन को डायरेक्ट, आप नहीं क्या खुश नसीब? वो ज्ञान आपके साइड पे है ना। हाँ है ना, भगवत गीता 700 श्लोक पूरा एज इट इज है। तो उसको जब अगर हम भी पढ़ेंगे समझेंगे तो भगवान का इंस्ट्रक्शन हम भी फॉलो कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे? इसीलिए भगवान ने, नहीं तो अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वो बहुत बड़े विद्वान था, बहुत बड़ा भक्त था। तो भगवान की कृपा से वो मोहित हुआ,
और जैसे इंडिया पाकिस्तान फाइनल मैच अगर चल रहा होगा और इधर विराट कोहली बोलेगा मैं बैटिंग नहीं करूंगा, सब लोग टेंशन में आ जाएंगे ना, क्या हो गया यार बैटिंग नहीं कर, मैच में बोला बैटिंग नहीं करूंगा, कोच के ऊपर सब चढ़ जाएंगे, क्या इसको पाठ पढ़ाया है। तो अर्जुन जैसे महाभारत का फाइनल मैच चल रहा है और अर्जुन क्या बोल रहा है, बैटिंग मैं नहीं लड़ूंगा। तो कोच तो कृष्ण ही बेचारे चालू किया ट्रेनिंग कोचिंग। तो इस प्रकार ये जो गीता का ज्ञान है हम सबके लिए, हम भी जीवन में एक अर्जुन की तरह कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी बिल्डर हो जाते हैं, ये करो ना वो करो, और गीता का ज्ञान जब हमारे पास रहता है वो हमको मार्गदर्शन करता है, भगवान गीता के थ्रू हमको मार्गदर्शन करता है। और मेरा जितना ये 15 साल का प्रैक्टिस में मेरा जितना अनुभव है, मैं जितने बार गीता पढ़ता हूँ, कितना बार पढ़ चुका है गीता, फिर से पढ़ता हूँ जब कुछ क्लास देता हूँ तो कुछ नया मीनिंग आता है, कुछ नया रियलाइजेशन आता है, कुछ और एक इन डेप्थ रियलाइजेशन आता है। मैं बोला क्या रे, ये सब तो कभी सोचा नहीं था। द सेम थिंग, द सेम श्लोका, बट कृष्ण रेसिप्रोकेट अकॉर्डिंग टू द टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस, क्योंकि भगवान है गीता में, अभी भी है, इसलिए तो हम बोलते हैं ना गीता के ऊपर हाथ रख के सब इसे कृष्णा ओनली। सो इसलिए आपके साथ में चिंता मत कीजिए। जैसे आपने आपका मतलब ये प्रायर टू मॉन्क आपने जो लाइफ आपने डिस्कस किया था कि आप पहले इंजीनियरिंग स्टूडेंट थे, टीसीएस में आपका जॉब था, उसके बाद में जब आपने फर्स्ट टाइम गीता को समझा, उस टाइम आपका रिएक्शन क्या था ये आत्मा, कर्ता, कर्म इनके तरफ? पहले जैसे मैं गीता को पढ़ने से पहले ही मैं जैसे इस्कॉन में आया, लेक्चर्स हम सुनता था, बहुत सारे प्रभु जियों का लेक्चर, तो लेक्चर में जो मैसेज है, एसेंस तो मिल गया था कि बॉडी क्या है, सोल क्या है, भगवान क्या है, बेसिकली पढ़ लिया था, जान लिया था। लेकिन गीता को जब मैं सिस्टमेटिकली, एक रहता है सिस्टमेटिक स्टडी, एक एक श्लोक को संधि विच्छेद करो, उसका मीनिंग समझो, उसका कॉन्टेक्स्ट समझो, दूसरा श्लोक के बीच से इसका लिंक क्या है, इसके बाद ये क्यों आया, ये उस टेक्निकल स्टडी एक रहता है। वो जब मैं पहली बार किया, कब किया मैंने इसको पूरा डिटेल स्टडी में पहली बार अच्छे से मैंने किया, कोरोना के टाइम में किया, 2019 के टाइम में किया, बहुत अच्छे से बैठ के, मैं एक साल कुछ काम नहीं था, सब प्रीचिंग वेचिंग बंद था, सब ताला था, तो बैठ के मैंने गीता को पूरा स्टडी किया, थ्रू स्टडी किया। उसमें मुझे एक और अच्छा कॉन्विक्शन मिलता है कि अरे वाह कितना सिस्टमेटिक ये सब, एक एक श्लोका है। अभी मुझे इतना कॉन्फिडेंट है कि एक श्लोका भी दे दिया तो मैं उसके ऊपर 1 घंटा कुछ बोल सकता हूँ, कि उसके अंदर इतना जिप फाइल की तरह है, वो एक्सपांड होता है पूरा। पहले देखते था इस श्लोका क्या है, इसका मीनिंग क्या लगता था, लेकिन अभी इसको इतना अच्छे से स्टडी करते हैं ना, एक उसके साथ आपको पता है कि एक एक लाइन में भगवान क्या बोल रहे हैं, और आचार्यों को इतना कॉमेंट्री टीका लिखा गया है कि भगवान क्यों बोल रहे हैं, भगवान को मधुसूदन क्यों बोला गया। तो इतना स्टडी करने के बाद आपका फेथ और स्ट्रांग हो जाता है, कॉन्विक्शन स्ट्रांग हो जाता है, और इसको एक ढांचा लेते हुए आप समाज का प्रचार करने के लिए, लोगों को कनेक्ट करने के लिए भी इच्छा होता है, बिकॉज यू हैव गॉन थ्रू इट वेरी सिस्टमेटिकली। इसलिए मैं वीकली सब गीता के ऊपर बहुत सारा क्लासेस लेते रहता हूँ। एक वर्ड आता है, वो है प्रारब्ध। एक ये मुझे काफी ज्यादा एक फैसिनेटिंग लगता है, मतलब ऐसा लगता है कि इसमें बहुत कुछ नॉलेज भरा पड़ा है ये एक सिंगल वर्ड में। तो इसके रिलेटेड 2 थॉट्स है सनातन में। एक थॉट ऐसा है कि आप कुछ भी कर लो, आपके नसीब में जो लिखा है वही आपको मिलेगा, उसके ना ऊपर मिलेगा, ना नीचे मिलेगा, ना पहले मिलेगा, ना बाद में मिलेगा। लेकिन हम दूसरे थॉट की तरफ देखते हैं, जो गीता में भी बताया गया है कि आपको कर्म करना है, मतलब आपको संघर्ष करना है आपके जीवन के साथ में, तब जाके आपको वो फल मिलेगा जो आपको पाना है, भले वो मटेरियल वर्ल्ड के रिलेटेड हो या फिर अध्यात्म के रिलेटेड हो। तो एग्जैक्टली क्या है, या फिर ये दोनों का एक कॉम्बिनेशन है? देखिए, प्रारब्ध रहता है, अप्रारब्ध रहता है, संचित रहता है, 3 प्रकार का कर्म रहता है। संचित कर्म, अप्रारब्ध, प्रारब्ध। एक मैं आपको उदाहरण देता हूं, थोड़ा टेक्निकल है, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं तो इजी हो जाएगा। जैसे कि एक पेड़ का बीज रहता है और आपने उसको मिट्टी में बोया है, तो ये आपका संचित है, अप्रारब्ध है, अभी तक बीज निकला नहीं। लेकिन जैसे ही पानी गिरता है, वातावरण अनुकूल हो जाता है, तो बीज अंकुरित होता है, वो प्रारब्ध हो गया, पेड़ हो गया, पौधा हो गया। अभी तो वो बीज के अंदर सब कुछ था, लेकिन बीज अंकुरित होकर जब बाहर दिखता है, दैट इज कॉल्ड प्रारब्ध। बोले ये तो पेड़ है यार,
पहले वो दिख नहीं रहा था, बीज मिट्टी के अंदर था, है अप्रारब्ध था, दिख नहीं रहा था, लेकिन जब दिख गया सबको, प्रारब्ध है। अभी पेड़ को कुछ कर सकते हैं? अभी बीज के अंदर ठूस सकते हैं? अंदर जाएगा अंदर नहीं जाएगा, निकल गया अभी कुछ नहीं कर सकते, अभी उसको आगे बढ़ा सकते, पीछे नहीं ले सकते। दैट इज कॉल्ड प्रारब्ध। एक बार वो फ्रक्टिफाई हो जाता है तो फिर उसके ऊपर जीना है। कोई एक बार जन्म ले लिया करोड़पति के घर में, प्रारब्ध हो गया उसका। कोई भिखारी के घर में, प्रारब्ध हो गया। वो जीवन भर ऐसा ही रहेगा, थोड़ी चेंज करेगा, ट्रांजिशन करेगा। कोई एक गोरा होकर जन्म हुआ तो गोरा, प्रारब्ध हो गया। कोई काला चमूटा जन्म हुआ, काला, प्रारब्ध हो गया। चीज थोड़ी आजकल साइंस में करते हैं, लेकिन उसका तो बहुत, लेकिन जो है जन्म तो हुआ था उससे, ठीक है ना। तो जो जैसा लेके जन्म होता है, वो प्रारब्ध जब होता है तो वैसा लेके वो बाहर आता है, संसार में लेके आता है। लेकिन जो संचित मतलब सपोज एक गोडाउन है, गोडाउन में आपने बहुत कुछ स्टोर करके रखा है, लेकिन सब कुछ एक साथ नहीं निकालते हैं, आधा निकाला आधा रखा है। जो निकल गया वो प्रारब्ध हो गया, ठीक है ना। वो जो गोडाउन में बचा है वो अप्रारब्ध है, निकला नहीं हो, है अंदर है। तो जो निकल गया उसके हिसाब से आपका जीवन चल रहा है। क्योंकि कब कब इतना हेवी रिएक्शन रहता है, भगवान भी नहीं चाहते कि सब कुछ निकल जाएगी, क्योंकि हम लोग हैंडल भी नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा देते हैं और देखते हैं कैसा है, और उसके बाद और थोड़ा देते हैं, ऐसा करते करते चलता है। और कभी कभी ये जो संचित कर्म एक जीवन में भी नहीं आता है, उसके लिए भोगने के लिए 2-3 जन्म लगता है। महाभारत का स्टोरी आपने सुना रहेगा, धृतराष्ट्र का। ये कैसा काम करता है, प्रारब्ध अप्रारब्ध। धृतराष्ट्र पहले एक शिकारी था, और उसने एक चिड़िया का घोंसला में 50 अंडा था। तो उसने क्या किया, चिड़िया का घोंसला को आग लगा दिया। जैसे आग लगा दिया, 50 के 50 अंडा जल के राख हो जाएगा ना। जल रहा है तो देख के उसका जो चिड़िया दौड़ के आती है बचाने के लिए, प्रवेश करती है उसके अंदर। चिड़िया का पहले उसका जो मादा और उसका हस्बैंड प्रोटेक्ट करने के लिए अंदर जाता है, वो जल के राख हो जाता है, मर जाता है, अंधा हो जाता है। फिर उसको देख के वो माँ क्या करेगी, वो भी अंदर जाती है, वो भी जल जाती है। ये पाप किया था उसने 50 जीवन पहले। अभी देखिए कैसे काम करता है पाप, कैसे कर्म कैसे काम करता है। तो उसको 50 मनुष्य जीवन मिला, ठीक है ना, 50 मनुष्य जीवन मिला। और हर जीवन में उसको 2 बच्चा होने वाले थे, लेकिन कोई भी जीवन में बच्चा नहीं हुआ। 2 बार 50 बार जन्म लिया, लेकिन एक भी बच्चा नहीं हुआ। 51th टाइम जब वो धृतराष्ट्र होकर जन्म लिया, अंधा होकर जन्म लिया, क्योंकि वो चिड़िया जब घुसा था उसका आंख खराब हो गया था, अंधा हो गया था, इसलिए अंधा होकर जन्म लिया, ठीक है ना। और ये 50 बच्चे जो 2-2 50 जीवन का 2-2 बच्चा, एक साथ 100 बच्चे जन्म हुए, ठीक है ना। और इसके सामने जला के राख किया था ना, इसलिए उसके सामने भी 100 के 100 बच्चे मरे महाभारत की युद्ध भूमि में। और भीम ने सबको मारा उसके सामने, सबका एक एक खबर सुन रहा था धृतराष्ट्र। तो सोचो 50 जीवन तक उसका प्रारब्ध कर्म कैसे धीरे धीरे फ्रक्टिफाई हो रहा है, एक जन्म में भी नहीं होता है। तो इस प्रकार कर्म इज वेरी कॉम्प्लेक्स, और धीरे 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 उसका रिजल्ट आते रहता है। तो बेसिकली देखो, प्रारब्ध जो हो गया उसको हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे अगर आपने जो जन्म ले लिया वो हो गया, अभी प्रारब्ध हो गया, पिताजी माताजी मिल गए, वो प्रारब्ध है, थोड़ी चेंज कर सकते हैं। नहीं पापा मम्मी मुझे पसंद नहीं है, चेंज करो, दूसरा सेट लाओ, नहीं होगा। दैट इज प्रारब्ध, हो गया, अभी जो है उसको एक्सेप्ट करो। अभी आप जैसे बोलते हैं, जैसे गाते हैं, जैसे आपका स्वभाव है, वो चेंज नहीं होगा, मरते दम तक वैसा ही रहेगा। हाँ, अगला जन्म में चेंज होगा, इस जन्म में तो नहीं होगा प्रारब्ध। हाँ, लेकिन अप्रारब्ध जो है, गोडाउन में जो संचित कर्म है, उसको चेंज कर सकते हैं, जो अभी तक फ्रक्टिफाई हुआ नहीं। बीज जो मिट्टी के अंदर है, अभी तक पेड़ हुआ नहीं, उसको चेंज कर सकते हैं। बीज को जला कर खराब भी, नष्ट भी कर सकते हैं, तो पेड़ होगा ही नहीं। तो इसीलिए बोला जाता है, जब हम भक्ति कर्म करते हैं, जब हम भगवान का भक्ति करते हैं, भगवान का भक्ति करने से ये जो अप्रारब्ध कर्म रहता है वो नष्ट हो जाता है, वो अंकुरित नहीं होगा, बीज ही जल कर राख हो जाता है। तो इसलिए भक्ति बहुत शक्तिशाली रहता है। मतलब जैसा ये आपने स्टोरी बताई थी धृतराष्ट्र की, अगर धृतराष्ट्र जो उसने 50 जन्म उसने लिए, जहाँ पे उसको एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ था, वही टाइम अगर लेट्स से कि वो भगवान की भक्ति करता था, तो मे बी जो 51st बर्थडे है, बर्थ है उसका, तो तभी उसको ये सब नहीं भोगना पड़ता था। हाँ, क्यों नहीं, बहुत शक्तिशाली रहता है भगवान का भक्ति करना।
बड़े से बड़े पाप को जला के राख कर देता है। इसलिए तीव्र न भक्ति योग है ना, जितना जल्दी हमको भगवान का भक्ति में जुड़ जाएंगे उतना जल्दी हम आगे बढ़ सकते हैं और सभी कर्मों को जला के राख कर सकते हैं। ओके, प्रारब्ध का एक चीज मैं आपको और एक पूछना चाहूंगा कि जैसा आपने बताया है कि हम पिछले जन्म का जो भी हमारा आ रहा है, कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, वो अगर हमने भक्ति से वो नेगेटिव जो पार्ट है वो नहीं निकाला है तो वो आगे कैरी फॉरवर्ड होते रहेगा। मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा प्रारब्ध क्या है? देखो प्रारब्ध क्या है, एक तो चीज है ना, आपका जो भी अभी है ये आपका प्रारब्ध है। आपका जो फैमिली है, आपका जो भी आपको ऑलरेडी मिल चुका है, ये आप चेंज थोड़ी कर सकते हैं, नहीं कर सकते। नहीं, इसके पहले वाला जो नहीं मिला है, नहीं मिला है, वो तो आपको भी पता नहीं चलेगा, मुझे भी पता नहीं चलेगा, खाली भगवान जी को ही पता चलेगा। ठीक है ना, आप प्रारब्ध आपके गोडाउन में क्या है भगवान को रखा है, भगवान को ही पता चलेगा। इसलिए क्या है जानने से अच्छा है जो भी उसको कैसे नष्ट किया जाए उसके बारे में हमको सोचना चाहिए। अब ये पता भी चल गया तो क्या करेंगे पता चल के? अब उसको नष्ट करेंगे ना, उसके लिए भक्ति करना है ना। तो अब क्या है, पता चले या ना चले, जो करना है वो करना चाहिए ना। जैसे हमेशा कल मुझे एक लड़का ने कॉल किया था, मुझे बोला कि प्रभु जी हम भगवान के पास थे और भगवान का धाम अगर जहां माया भी नहीं जा सकती है तो वहां से हम इस भौतिक संसार में आए कैसे? मुझे पूछ रहे। मैं बोला भाई मुझे भी पता नहीं, भगवान को पूछा था कैसे आए। मैं बोला क्या रे, कुएं के अंदर तू गिरा है, ठीक है ना, कुएं के अंदर गिरा है, कोई तो रस्सी दे रहा है पकड़ के बाहर आ जाए, तू बोल रहा है कि ए रस्सी बाद में, कुएं के अंदर मुझे ढकेला कौन पहले बोलो ये सब तो प्रश्न मुझे पूछ रहे। अरे जो भी ढकेला जान के क्या कर लेगा, बाहर आओ ना पहले, somebody is helping you, रस्सी पकड़ो और बाहर आओ ना। तू रस्सी दिया वो भी चला जाएगा, फिर ना बाहर भी नहीं आ पाएगा, अंदर रख मरेगा फिर। तो ऐसा क्वेश्चन है। तो इसलिए उससे ज्यादा है हम कैसे बाहर आए, कैसे इसको नष्ट करें, उसके बारे में ज्यादा फोकस करना चाहिए, बिकॉज दैट इज व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू। ओके, जो हमारा पर्पज ऑफ लाइफ है वो क्या रहता है और उसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? देखिए भगवान ने सबको यूनिक बनाया है, कोई दो व्यक्ति समान नहीं है। हमेशा मैं स्कूल्स कॉलेजेस में जाता हूं तो बच्चों को ये बताता हूं कि क्योंकि बच्चों में बहुत तकलीफ आता है, प्रॉब्लम्स आता है, बिकॉज आई एम ऑल्सो एन इंजीनियर, आई एम ऑल्सो गॉन थ्रू ऑल दिस पेजेस ना, आई कुड रिलेट। सबको डॉक्टर इंजीनियर करवाना है अपने बच्चों को, सबको IIT से करवाना है इंजीनियर, सबको एम्स से करवाना है मेडिकल। बेचारे बच्चे गिनी पिग बन जाते हैं एक्सपेरिमेंट के। अभी रिसेंटली एक लड़की ने सुसाइड किया कोटा में, जब उसका सुसाइड लेटर पढ़ा तो बहुत दुख लगा। वो लेटर लिख रही है वो लड़की कि मम्मी मेरे जैसा तूने किया मेरे सिस्टर के साथ वैसा मत करना, क्योंकि उसका इच्छा ही नहीं था बनने का IIT में इंजीनियर, उसको जबरदस्ती करवाया, इसके कारण वो सुसाइड कर रही इतना प्रेशर हो जाने के बाद। वो बोले कि मेरी छोटी बहन जो है ना उसके साथ ऐसा मत करवाना। कितना कष्ट लगता है जब एवरीवन इज यूनिक इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। जैसे मैं बोलता हूँ कि मछली पानी में तैरती है और चिड़िया आसमान में उड़ती है। चिड़िया कभी सोचेगी अरे अरे ये मछली कितना अच्छा है, पानी के अंदर तैर रही है, हमको भी जाके तैरना है पानी के अंदर, तैर पाएगी नहीं। मोटिवेशनल टॉक सुनेगी, कम ऑन यू कैन डू इट, जिम जाओ, यू कैन डू इट, यस यू कैन डू इट, करेगी नहीं। कितना भी जिम जाके कितना भी अपने पंख को मसल स्ट्रांग बना देगी, कर पाएगी कभी पानी? कभी नहीं कर पाएगी। दैट इज नॉट मेंट फॉर दैट, कर नहीं पाएगी। और मछली देखेगा अरे मैं क्या पानी के अंदर घूम रहा हूँ, ये चिड़िया को देखो आसमान में उड़ रही है, चलो मैं भी थोड़ा करता हूँ, चलो ट्राई करता हूँ, कल से वो जिम जाएगा, मसल बनाएगा सब, यू कैन डू इट, कम ऑन, मोटिवेशनल टॉक सुनेगा, पूरा कूदेगा, जाएगा आसमान में, उड़ पाएगा? नहीं उड़ पाएगा, बिकॉज दैट इज नॉट मेंट फॉर हिम। उस कितना भी एक चीज रहता है जो कि हम कर सकते हैं और एक चीज रहता है कि जो कि हमारे लिए नहीं है, हम नहीं कर सकते। तो ये चीज को हमको हमेशा जीवन में समझना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता। और भगवान ने सबको जो बनाया संसार में एक पर्पज के लिए बनाया, और दूसरों को कंपैरिजन ना करते हुए हमको अपना पर्पज जीवन में ढूंढना चाहिए। और उस पर्पज में व्यक्ति जब करता है ना, देन ही एक्चुअली बिकम हैप्पी, बिकॉज कृष्णा ऑल्सो बिकम हैप्पी, बिकॉज कृष्णा जिसके लिए उसको बनाया है वो करता है,
तो भगवान भी खुश होते हैं, और भगवान जब खुश होते हैं वो भी खुश होता है। जनरली हम दूसरों को कंपेयर, अरे उसका ऐसा हो गया, चलो मैं भी ऐसा करता हूँ, वो आर्टिफिशियल कंपटीशन में चले जाते हैं। अरे वो मछली है यार, तुम पंक्षी है, तुम उसके साथ में कंपेरिजन कर रहा है, वो उसका अलग जीवन है। तो ये चीज को कहीं ना कहीं हमको समझते हुए, जो हमारा स्वभाव है, जो हमारा नेचर है, जो करने के लिए हमको अच्छा लगता है, ऐसा नहीं अच्छा लगता बोल दारू पीना अच्छा लगता है, प्रभु स्मोकिंग करना अच्छा लगता है, वो नहीं, वो सब तो गलत चीज है। लेकिन जो पॉजिटिविटी में हमको करके एक पॉजिटिव इम्पैक्ट कर सकते हैं सोसाइटी में, अपने जीवन में, उस चीज को हमको सीरियसली लेना चाहिए। जो चीज करते हैं तो हमको ऐसा टाइम कैसे निकल जाता है हमको पता नहीं चलता है। दैट मीन्स यू हैव अ लाइकिंग ऑन दैट, और उसके ऊपर अगर हम फोकस करेंगे, देन वी कैन बिकम ए बेटर वर्जन ऑफ आवर सेल्फ ओनली, एंड दैट इज व्हाट गॉड एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस। तो जो पर्पस है हमारे लाइफ का, अगर वो हम अचीव नहीं कर रहे, तो क्या हमारा रीबर्थ होते रहेगा? हाँ देखिए, अल्टीमेट पर्पस अगर देखेंगे तो अंते नारायण स्मृति ही, हमारे सनातन धर्म में अगर देखेंगे तो लिखा गया है कि आप कोई भी हो, लाइफ इज ए प्रिपरेशन, डेथ इज एग्जामिनेशन। मैं हमेशा बोलता हूँ जीवन एक प्रस्तुति है और एग्जाम क्या है? मृत्यु है। जैसे अब एग्जाम चालू है ना बच्चों का, परीक्षा पे चर्चा हमने यहाँ पर किया था एक डिस्कशन बच्चों के साथ। तो जीवन भर जो पढ़ाई किया रहेगा वही वो एग्जाम के समय पर अच्छे से लिख पाएगा। जीवन भर जो मस्त किया रहेगा, जो साल भर मस्ती किया रहेगा, वो एग्जाम में नहीं लिख पाएगा। एग्जाम में मैं जब प्रोफेसर था, मैं देखता था कुछ कुछ बच्चे एग्जाम में आके बैठते थे और फैन गिनते थे, लाइट गिनते थे। मैं बोला था पेपर दिया लिखना है तो क्या गिन रहा है ऊपर, क्या गए? बोले अरे सर कुछ आ ही नहीं रहे लिखने। तो ये कैटेगरी है। और दूसरा कैटेगरी बच्चे, इनको एग्जाम ऐसा ऐसे भूखे रहेंगे, क्वेश्चन पेपर दे दिया और मुंडी नीचे ही चला जाएगा लिखते, और तब तो 3 घंटा टिंग टांग बेलने को मुंडी ऊपर ही नहीं आएगा। फुल्ली फोकस, बिकॉज उन्होंने पढ़ा है, लिख रहे हैं। दोनों में अंतर है ना। उसी प्रकार जीवन भर जो भगवान का भक्ति करता है, प्रैक्टिस करता है, अंते नारायण स्मृति, अंत काल उसके लिए एग्जाम है। तो हंसी हंसी आनंद में, जैसे संत तुकाराम महाराज भगवान का नाम बोले, भगवान वैकुंठ विमान भेजे लेने के लिए, क्योंकि उन्होंने जीवन भर प्रैक्टिस किया ना, ऐसा एक दिन में थोड़ी किया था, जीवन भर किया था उन्होंने। तो इसी प्रकार मनुष्य जीवन का धर्म है कर्म करते हुए भगवान का भी सेवा, भगवान का भी पूजा, भगवान का भी भजन हमको करना है, और तब जाके अंत भगवान का स्मृति होगा, भगवान के पास जा पाएंगे। और अगर नहीं कर पाए, वो भी गीता में भगवान बोलते हैं 6वां अध्याय में, सुचि नाम श्रीमता गहे, मतलब अगर आपने थोड़ा भक्ति किया और कंप्लीट नहीं कर पाए तो क्या होगा? आपका जन्म फिर से होगा, लेकिन आपका जन्म इधर उधर नहीं होगा, ऐसा परिवार में होगा जहां पर आपको बचपन से सपोर्ट सिस्टम रहेगा। है ना, कभी कभी कोई घर में जन्म लेता है, पापा मम्मी दोनों अच्छे संस्कार के रहते हैं, भक्त रहते हैं, और उसको बचपन में अच्छा संस्कार देते हैं। क्यों? अभी वो छोटा सा एक लड़का हमारा इस्कॉन का बोलते रहता है ना, टीवी में ब्रॉडकास्ट में बहुत आते रहता है, वो ऐसे ही हो गया क्या बचपन से? छोटा सा भागवत है ना, बहुत सारा बोलते रहता है, ऐसे ही बचपन से अपने से बोल रहा है क्या वो? नहीं, उसके पीछे एक है। कौन है? उसके पेरेंट्स हैं। कभी उसके पेरेंट्स के साथ बात करके देखिए, यहाँ पर आया था गोवर्धन इको विलेज में, 1 हफ्ता रह के गया है, तब मुझे पता चला उसके पापा के साथ जब मैंने बात किया, बोला अच्छा पीछे ये कितना सुंदर उनका चरित्र है, कितना भक्ति भाव के उनके पापा। वो ज्यादा फ्रंट लाइन में आते नहीं, लेकिन वो होने के कारण संस्कार इसको दिया है बचपन से। कितने पापा आजकल ऐसा है, उन्होंने बच्चे के लिए कितना कुछ सेक्रीफाइस किया है, तभी जाके बच्चा इतना संस्कार मिला है। तो ऐसा घर में वो आत्मा जन्म लेता है, वो कोई साधारण नहीं है, वो उसका पिछला जन्म में कुछ ना कुछ भक्ति रहा होगा, भागवत का थोड़ा अच्छा अटक गया होगा, तो ऐसा परिवार में जन्म लिया है, बचपन से बूम करके उठा है, समझ रहे हैं ना। तो इस प्रकार उसका कुछ लॉस, भक्ति में कोई लॉस नहीं होता है। जो भी आपने किया है दैट इज ए परमानेंट इन्वेस्टमेंट होगी, और आपको अगले जन्म में वहां से शुरू होगा। मतलब आपका कहने का मतलब है कि सपोज कोई बिजनेस पर्सन है जिसने पिछले जन्म में एक अच्छा बिजनेस किया, फेयर बिजनेस किया है, वो ये जन्म में एक अच्छे बिजनेस पर्सन के यहाँ पे आएगा, उसके यहाँ पे बर्थ लेगा, क्योंकि उसको वो बैकग्राउंड भी मिल रहा है, और प्लस उसने जो कैरी फॉरवर्ड किया उसके लास्ट जन्म से वो यहाँ पे यूज होगा।
यही होता है ये मैं बोल रहा हूँ स्पिरिचुअलिटी के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए, करेक्ट। बिजनेस में के लिए नहीं बोल रहा हूँ। इस जन्म में अपने जिसमें एग्जांपल दिया करोड़ का साम्राज्य बनाया रहेगा, ठीक है ना, है अगले जन्म में गारंटी नहीं कि आपका साम्राज्य उधर से चालू होगा, आपका फिर से ए फॉर एप्पल से चालू होगा, ठीक है ना। तो ये भौतिक वस्तु के लिए लागू नहीं होता है, स्पिरिचुअलिटी के लिए। स्पिरिचुअलिटी के लिए आप इतने बड़े साइंटिस्ट हो सकते हैं, अगले जन्म में फिर से अ आ ई क चालू करेंगे, ABCD चालू करेंगे। अब बोला अरे मैं इतना बड़ा नोबेल लॉरेट यार, क्या है ABCD पढ़ा रहा है, करना पड़ेगा, सब गया वो। लेकिन स्पिरिचुअलिटी नहीं जाता है, स्पिरिचुअलिटी रिमेन्स परमानेंट, बिकॉज उसका अकाउंट अलग है। आपने जहां छोड़ा है, अगर आपने 50% में छोड़ा है, तो इस जन्म में जब चालू करेंगे 51% से चालू होगा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ स्पिरिचुअलिटी, बिकॉज वो इस संसार का है ही नहीं ना। दिस इज एंटी मैटर, दिस इज स्पिरिचुअल, बाकी सब भौतिक है, भौतिक खत्म हुआ नील। इसलिए उसके लिए हमको ज्यादा एफर्ट डाल के ज्यादा करना नहीं चाहिए, थोड़ा करके इसके लिए ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि जो परमानेंट है उसको फोकस करना चाहिए। 4 लोगों के मैं आपको एग्जांपल दूंगा। जैसे आपने संभाजी महाराज के बारे में बताया था, फिर बाद में तुकाराम महाराज है, संत ज्ञानेश्वर है, और फिर बाद में आता है भगत सिंह। अगर मैं एक एक करके देखूं, जैसे मैं ज्ञानेश्वर जी के बारे में बोला, संत ज्ञानेश्वर के बारे में, कि एट द एज ऑफ 21 उनको पता चल गया था कि उनका अभी जो पर्पज ऑफ लाइफ है वो कंप्लीट हो चुका है। उन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी और समाधि ले ली। उसके पहले उन्होंने काफी सारे ग्रंथ और अभंग लिखे। तुकाराम महाराज का भी पूरा जिंदगी में उन्होंने भक्ति की, अभंग लिखे, वैकुंठ चले गए। संभाजी महाराज को उन्होंने अपने शौर्य जो भी था वो धर्म के प्रति उन्हें दिखाया। जब उनको पकड़ा गया तभी समझ में आ गया कि अभी मृत्यु अटल है, लेकिन यही मेरा पर्पज है, क्योंकि इसके बाद ही हजारों संभाजी पैदा होंगे। भगत सिंह को भी पता चला कि हाँ, मुझे ये चीज करनी है ताकि मैं अंग्रेजों के हाथ में आऊंगा और फिर और ज्यादा भगत सिंह बनते जाएंगे। तो ये जो पर्पज है, पर्पज ऑफ लाइफ, कि हाँ मेरा यहां तक का था, अभी खत्म हो चुका है, इसके आगे में मुझे नहीं करना है, ये कब समझ में आता है? देखिए, पर्पज ऑफ लाइफ जो रहता है, जितना आप भगवान के साथ कनेक्टेड हैं, एक भगवान का रेसिप्रोकेशन भी होता है। देखिए, आपने जितने भी उदाहरण दिए, उन्होंने जन कल्याण के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया, ठीक है ना। दे वर नॉट लिविंग अ लाइफ ऑफ सेल्फिश लाइफ। खुद के लिए उन्होंने नहीं जिया है, उन्होंने जीवन का एक एक पल लोगों के लिए जिया है। और ये लोगों के लिए सोच के जीना इतना आसान नहीं है। भगवान का अगर कृपा ना हो आपके ऊपर, भगवान का शक्ति अगर ना हो, आप ऐसा नहीं कर सकते। इतना श्रद्धा अटूट रहता है कि प्राण चले जाए लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। सोचो कितना श्रद्धा है, उनका आगे का जीवन के बारे में कितना फेथ है। तो इसलिए कहीं ना कहीं जितना आप भक्ति भाव में आप रहते हैं और भगवान का भक्ति करते हैं, भगवान के साथ कनेक्टेड फील करते हैं, तो एक आदान प्रदान होते रहता है। आपका जीवन का एक पर्पस आपको पता चलता है। जैसे हमारे इस्कॉन के जो फाउंडर आचार्य हैं, इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, और 70 साल के आयु में प्रचार करने के लिए बाहर निकले। कोई बोलेगा अरे 70 साल के आयु में कोई प्रचार करता है क्या? 70 साल के आयु में रिटायरमेंट लेके घर में सेटल होने का सोचते हैं। वो वृंदावन में थे, लेकिन 70 साल के आयु में वो बोलते कि मैं जाऊंगा विदेश में प्रचार करने के लिए, अमेरिका में प्रचार करने के लिए। कौन जाएगा? लेकिन गए, क्योंकि उनको पता था कि ये मेरा पर्पज ऑफ लाइफ है, ये मेरा पर्पज है। मरने से पहले हमारा सनातन धर्म को सारा विश्व में मुझे फैलाना है। वो जान लिए थे पर्पज ऑफ लाइफ, मुझे ये करना ही है। क्यों? क्योंकि वो ऐसा उनका कनेक्शन था भगवान के साथ। इतने कॉन्फिडेंट थे, 70 साल के आयु में उनको एक पानी जहाज के में सीट मिलता है, कार्गो शिप में, और कभी वो जहाज में गए नहीं थे। अभी तो फ्लाइट में 1 दिन में पहुंच जाते हैं। उनको लगभग 1 महीना लगता है यूएस जाने के लिए, और वहां पर सी सिकनेस चालू हो जाता है। उनको पूरा 2 हार्ट अटैक आता है। सोचो, ही वाज अबाउट टू डाई, लेकिन उनको पता था कि पीछे लौट के नहीं जाना, मर जाऊंगा लेकिन मेरा पर्पज यही है। जब व्यक्ति का पर्पज क्लियर हो जाता है ना, तो मरने से भी डरता नहीं हो, क्योंकि यही पर्पज है, तो करते करते मरोगा ना, क्या प्रॉब्लम है। तो ही वाज रेडी टू डाई ऑल्सो, लेकिन पीछे जाने के लिए रिटर्न नहीं, और अमेरिका पहुंच गए।
और इसे डायरी में लिखते हैं। मैं पढ़ता हूँ तो मैं बोला अरे मैं क्या कर क्या रहा हूँ मुझे खुद के ऊपर खराब लगता है। बोले देखो कितना सेक्रीफाइस किया है उन्होंने। और वहां जाके लिखते कि मैं जब जहाज में उतरा तो बाएं तरफ पैर रखूं या दाएं तरफ पैर रखूं पता नहीं था। हम किधर प्रोग्राम के लिए जाते तो हमारे अतिथि सत्कार के लिए पूरा लोग खड़े रहते। तो ये हमारे फाउंडर आचार्य ऐसे हैं। सोचो अमेरिका में जाके स्ट्रगल किए, प्रचार किए, और धीरे 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 करते करते वहां के जो अमेरिका के लोग जो कि जिनको राम कृष्ण क्या है पता नहीं, वैसे लोग सुनने लगे, इसको प्रैक्टिस करने लगे, वैष्णव बने। और पहला राधा कृष्ण मंदिर अमेरिका में बना, फिर लंदन में, फिर जर्मनी, फिर फ्रांस, फिर रसिया, फिर चारों तरफ लगभग 11 साल में 10-11 साल में सारा वर्ल्ड को 14 बार घूम लिया उन्होंने। प्रैक्टिकली हर देश में एक मंदिर बना दिया। 5,000 से ज्यादा विदेशियों को दीक्षा दे दिया। दीक्षा मतलब सोचते हैं क्या, मांसाहार छोड़ देना इंक्लूडिंग टी एंड कॉफी, नॉनवेज छोड़ देना सब कुछ इंक्लूडिंग एग, फिश, मटन, एवरीथिंग, गैम्बलिंग नहीं करना, जुआ, सट्टाबाजी, इलिसिट्स रिलेशनशिप नहीं रखना, ये 4 नियम पालन करना, और 16 माला हरे कृष्ण जप करना। विदेशी लोग हैं, वैसे 5,000 लोगों को उन्होंने दीक्षा दिया। और फिर जब उनको पता चला अभी हो गया, 1977 वृंदावन आए, 1 महीना खाना पीना सब छोड़ दिए, शरीर छोड़ दिया, पर्पज क्लियर हो गया, ऑल ओवर वर्ल्ड सनातन धर्म का एस्टेब्लिश कर दिया। और आज की तारीख में देखिए इस्कॉन कैसे कितना बड़ा रिवोल्यूशन कर रहा है। आज की तारीख में 1000 से ज्यादा सेंटर है, उन्होंने 108 किया था और एक्सपांड हो रहा है। तो इस प्रकार व्यक्ति जब थोड़ा कनेक्टेड रहता है हायर पावर के साथ, तो उससे पता चलता है कि मेरा पर्पज क्या है लाइफ में, मुझे क्या करना क्या है, किसके लिए मैं बना, और वो करने के लिए वो डरता नहीं। फिर यही तो करना है मुझे, तो ऐसा है। हमारे सनातन में 3 मुख्य धारा है भक्ति की। एक है वैष्णव, दूसरा है शैव मतलब शिवा को मानने वाले, तीसरा है शक्ति देवी को मानने वाले। तो इन तीनों का जो पर्पज है वो है मोक्ष ही है। सनातन में मोक्ष को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया गया है? देखिए मोक्ष को क्यों इंपॉर्टेंस दिया गया है, क्योंकि हम हैं इस संसार के नहीं है, हम और एक संसार के हैं, लेकिन टाइमिंग के लिए इधर हम पड़े हैं, इसलिए तकलीफ ज्यादा है ना। तकलीफ है कि नहीं इस संसार में, मानते कि नहीं आप? मानते है ना। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, कितना तकलीफ है यार। कोई बुढ़ापा किसी को पसंद नहीं किया, लेकिन बुढ़ापा हो रहा है ना। थिंग्स आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल, दैट मीन्स ये समथिंग है जो कि एक पनिशमेंट है हमारे तरफ में। कोई करोड़ों का पैसा कमाता है, वो बोल सकता है कि नहीं नहीं मैं हमेशा यंग रहूंगा, बुढ़ापा नहीं आएगा। आएगा। मृत्यु किसी को पसंद है, लेकिन आएगा। दैट मीन्स ये जहां पर हम हैं, इट्स नॉट ए परमानेंट वर्ल्ड, इट्स ए टेम्पररी वर्ल्ड। इसीलिए हमको मोक्ष मतलब क्या है, अरे जेल से बाहर निकल जा, मोक्ष मुक्ति मिल जाएगा। जेल के अंदर जैसे कैदी रहता है, जितना फैसिलिटी में, अभी एसी जेल में भी आपको रखेंगे, लेकिन जेल ही है ना, इंडिपेंडेंट नहीं है वो। फैसिलिटी ज्यादा है लेकिन जेल ही है, असली इंडिपेंडेंट नहीं है। तो असली इंडिपेंडेंट का है जेल के बाहर निकलना, एंड दैट इज कॉल्ड मोक्ष। ये मटेरियल वर्ल्ड इज लाइक ए जेल, और ये मोक्ष मतलब ये मटेरियल वर्ल्ड से बाहर निकलना, दुखालय से बाहर, दुखालय से बाहर निकल। दुखालयम अशाश्वतम, गीता में भगवान बोले कि दुखालय है, यहाँ पर दुख मिलने वाला है। तो इसलिए इसको भी फोकस ज्यादा किया गया है, क्योंकि ये हमारा ओरिजिनल घर नहीं है, इसे टेम्पररी जेल, जहां पर हमको रेक्टिफिकेशन के लिए, पनिशमेंट के लिए भेजा गया है। और जब हम भगवान के दिए गए नियमों को जब आप जीवन में पालन करते हैं, तब रेक्टिफाइड जब हो जाते हैं, तब इस संसार से हम मुक्ति होकर भगवान के धाम जाते हैं। वैकुंठ जो बोलते हैं ना, वैकुंठ मतलब दुखालय, कष्ट जहां मिलता है। भौतिक संसार को कुंठ बोला गया, और वैकुंठ मतलब जहां पर कुंठ नहीं है। वै मीन्स नॉट, दैट इज गॉड्स किंगडम। तो मोक्ष मतलब यू आर गेटिंग एन पासपोर्ट टू गो टू द गॉड्स किंगडम। तो इसलिए उसको फोकस किया गया सनातन धर्म की, ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्पररी है। लुक एट दैट, वो परमानेंट है, उधर जाना है तुम्हें। इधर क्या कर रहा है, इधर हो गया 4 माला घर, कितना माला घर उठाएगा, उधर के बारे में थोड़ा सोचा अभी। सो इसलिए आप कोई भी शास्त्र पढ़ो, पुराण पढ़ो, वेद पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, बोला जाता है कि उधर के बारे में सोचो, उधर के बारे में सोचो, दैट इज अल्टीमेट गोल। लेकिन जिसको उधर के बारे में ज्ञान ही नहीं है,
उसको लगता है कि यही सब कुछ है, इधर ही आलीशान बंगला बनाऊंगा, इधर ही सब कुछ। अरे मूर्खता है। इसलिए इंडिया में देखो कोई लोग बोलते हैं ये लोग क्या है, लाइफ है, सिविलाइज नहीं है, ऐसा ऐसा रहता है। एट देयर मोस्ट सिविलाइजेशन इज इंडियंस बिकॉज दे आर थिंकिंग अबाउट द मोक्ष। तुमको लग रहा है कि सिटीज को पूरा हाई फाई कर देंगे, घर को आलीशान बंगला बनाने के, मर्सिडीज गाड़ी दे देंगे, मतलब हाई फाई हो गया। अरे दिस इज एनिमल लाइफ, ये थोड़ी परमानेंट लाइफ है, छोड़ना ही है ना। तो उसके लिए सर क्यों फोड़ रहे हो इतना? वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द लाइफ बियॉन्ड डेथ। उसके बारे में लोगों को नॉलेज ही नहीं। सोचो कितना अंधकार में लोग हैं। तो इसलिए सनातन धर्म में ज्यादा फोकस इसके ऊपर दिया जाता है, मोक्ष के ऊपर दिया जाता है। दैट मीन्स सी बियॉन्ड डेथ, आगे भविष्य के बारे में सोचो। खाली इतना ही मत देखो 60 साल 70 साल, उसके बाद भी जीवन है, उसके बारे में सोचो। एंड दैट इज इटर्नल लाइफ। उसके बाद क्या होता है मोक्ष पाने के बाद में? मोक्ष पाने के बाद आप जेल से बाहर निकल गए और आजादी है, आनंद ही आनंद है। अब जब मोक्ष मिल जाए तो भौतिक संसार से बाहर निकलते भगवान के पास जाते हैं। हम कौन है? भगवान के दास हैं। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हम भगवान के दास हैं। वहां पर भगवान का सेवा करेंगे, भगवान के साथ रहेंगे, खाते पीते उठते उठते भगवान का सेवा, भगवान के साथ रहना, कितना आनंदमय जीवन रहेगा। वो वैकुंठ जीवन है, वृंदावन वो है, उसमें कोई डाउट नहीं। एक कर्म के रिलेटेड मैं आपको पूछना चाहता हूँ, जैसे अभी मैं सुझा क्वेश्चन। काफी बार हम एक अच्छा कर्म करते रहते हैं, सीरीज ऑफ अच्छा कर्म वो चलते रहता है हमारा। कहीं पे भी हम किसी को दुखाते नहीं है, हमें हमारा उस वजह से नाम भी होता है समाज में कि हाँ ये अच्छा पर्सन है। लेकिन कहीं तो भी हमसे एक गलती हो जाती है, और वो गलती हमें इतनी भारी पड़ती है कि जितने हमने अच्छे कर्म किए उसको पूरा धो जाती है। तो ये गलती हमसे क्यों होती है, या फिर ये करवाई जाती है? देखो, गलती होना बड़ा चीज नहीं, लेकिन गलती होने के बाद आप उसको सुधारने के लिए क्या कर रहे हो वो बहुत बड़ा चीज है। ठीक है ना? बच्चा चल रहा है तो गिरेगा ना, गिर गया बड़ा चीज नहीं, गिर के उठना बड़ा चीज है। तो उसी प्रकार मनुष्य है तो गलती होगा ना, लेकिन गलती होने के बाद हम क्या कर रहे हैं ताकि आगे वो गलती ना हो, ये बहुत बड़ा चीज है। तो ये हमेशा मैं बोलता हूं कि गलती, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं गलती होने के बाद उसको लुपाछपी करते हैं, उसको छुपाने के लिए प्रयास करते हैं, जस्टिफिकेशन करते हैं। वो बहुत बड़ा गलती है। दैट मीन्स वो आदमी कभी सुधरेगा नहीं, वो सुधरने के लिए रेडी नहीं है। मैंने थोड़ी गलती की, मैंने ऐसा किया, वो ऐसा था, हमको वो जस्टिफाई करना चालू करेगा, तो उसका भी सुधरेगा नहीं फिर। लेकिन गलती हो गया, उसको रिपेंटेशन लग रहा है, उसको दर्द हो रहा है, क्या सच में यार मैंने कैसे किया यार, ऐसा गलती नहीं करना चाहिए यार। और उसको इतना पश्चाताप के अग्नि में इतना वो जलता है, एंड ही इज रेडी टू डू एनीथिंग टू रेक्टिफाई हिज मिस्टेक। तो देखो आगे जाके कभी वो गलती नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, क्योंकि वो पश्चाताप के अग्नि में जला है, वो जस्टिफाई नहीं कर रहा है, जल रहा है। तो देखो वो आगे जाके और चमकेगा, हीरा की तरह चमकेगा, क्योंकि जो उसका खराब गुण था उसको अपने पश्चाताप के अग्नि में जला के भस्म कर दिया है। तो देन ही विल शाइन लाइक अ डायमंड, और पावरफुल होकर रिबाउंस करेगा वो। तो इसलिए गलती हो गया बड़ा चीज नहीं, होता है ऐसा कोई थोड़ी। हाँ, गलती किससे नहीं होगा? भगवान से नहीं होगा, क्योंकि भगवान, हम तो भगवान नहीं है, मनुष्य। गलती तो होगा मनुष्य मतलब, लेकिन गलती होने के बाद हमारा प्रतिक्रिया कैसा होता है बहुत बड़ा मायना रखता है। दैट इज द एक्चुअली टेस्ट व्हाट यू डू आफ्टर योर मिस्टेक। लेकिन गलती होने के बाद भी अगर हम उसको सुधार भी लेते हैं, पश्चाताप के अग्नि से हम निकल भी जाते हैं, लेकिन जो हमारा जो पास्ट है वो हमेशा हमारे साथ में रहता है। जस्ट एक छोटा एग्जांपल दूंगा मैं, मुझे पता नहीं ये कितना सही है, लेकिन ऑब्वियसली ये कहानी में आया है हमारे कि वाल्मीकि ऋषि, उन्होंने जब वो साधु या फिर ऋषि बने उसके पहले वो डाकू थे। तो हमेशा स्टोरी वही से स्टार्ट होती है कि वाल्मीकि एक डाकू था, फिर बाद में वो साधु बना, और फिर बाद में रामायण लिखा। उसके बाद में क्या क्या वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमेशा मेंशन जो होता है, फर्स्ट मेंशन कि वो पहले ऐसा था और फिर ये बना। तो क्या ये चीजें हमें हमेशा सताती नहीं है, तकलीफ नहीं देती? एवरी सेंट हैज ए हिस्ट्री है। अब जिसका भी खोल के देखिए कुछ ना कुछ इतिहास रहेगा। लेकिन देखिए, एक बार डाकू थे, मानता हूं,
लेकिन साधु संग करने के बाद जो वाल्मीकि बन जाते हैं, तो फिर इसलिए बोलते हैं कि कोई भी साधु का इतिहास क्या था जान के कुछ मतलब नहीं। साधु का इतिहास मत पूछो बोलते हैं। साधु को वर्तमान में देखो क्या कर रहा है। कोई तो माँ के पेट से पूरा साधु होकर जन्म होकर नहीं आता ना। साधु का कुल ना देखो। हाँ, तो इसलिए वो वर्तमान में अभी क्या कर रहा है देखो। अगर आप उसका पिछला इतिहास देखेंगे तो अपराध करेंगे आप, क्योंकि आपका नजरिया में अच्छा ये ऐसा था क्या, ये क्या था इसने, तो आप अभी तो साधु है। आप वैसा अगर नजरिया में देखेंगे तो अपराध कर रहे हैं आप, अभी तो वैसा नहीं कर रहे हो। इसलिए साधु का इतिहास पूछ के जान के कुछ मतलब नहीं। वर्तमान में देखो ना क्या कर रहा है वो, कैसे जीवन जी रहा है। साधु का अगर जीवन जी रहा है, साधु का कर्तव्य कर रहा है तो साधु है। तो इसलिए हमको हमेशा सोचना चाहिए कि वर्तमान में हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि वही भविष्य को बनाता है। जो भूतकाल में हो गया तो हो गया, उसके कारण आज आप हैं यहाँ पर, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं दैट विल डेस्टाइन योर फ्यूचर। इसलिए हमेशा हमको देखना चाहिए कि मैं प्रेजेंट में मैं क्या कर रहा हूं, बिकॉज फ्यूचर आपके हाथ में। जो हो गया वो आपके हाथ में नहीं, उसके कारण अभी आप हैं सिचुएशन में हैं, लेकिन अभी जो एक्शंस करने वाले हैं वो फ्यूचर डेस्टाइन करते करते जाएगा। इसलिए कभी भी हमको जो ऐसा सोच रहे हैं उनको सोचने दीजिए, हमको वैसा सोचना नहीं चाहिए। अभी वाल्मीकि डाकू थे डाकू, अभी कि तुम्हारा क्या प्रॉब्लम हो रहा है। अभी तो इतने बड़े संत रामायण लिख के गए ना, वाल्मीकि रामायण लिख के गए ना, लोग पढ़ रहे हैं, समाज में सब पढ़ रहे हैं, उद्धार पा रहे हैं। दैट मीन्स भगवान का बहुत कृपा उनके ऊपर हुआ है ना, फिर क्या प्रॉब्लम है। तो इसलिए हमेशा साधु का वर्तमान में देखना चाहिए, और साधु ने क्या समाज के लिए किया है उसको ऊपर हमको गुणगान करना चाहिए, ना कि उसका क्या किया था भूतकाल में देख के सोचना है, वो अच्छा नहीं है एक्चुअली। गीता में अलग अलग योग दिए हैं, लेकिन उसमें से कौन सा योग सबसे अच्छा है जो हमें फॉलो करना चाहिए? देखिए, भगवान कृष्ण जब अर्जुन जब कंफ्यूज हो जाता है, मैं युद्ध नहीं करूंगा सब बोलता है, तो भगवान ने एक एक योग बोलना चालू करते हैं। पहले सकाम कर्म योग बताते हैं, बेटा युद्ध क्यों नहीं करेगा, तू अगर जीतेगा तो पृथ्वी का राजा बनेगा, एंजॉय करेगा, और तू अगर हारेगा तो स्वर्ग मिलेगा, बिकॉज लड़ते समय मरेगा तो क्षत्रिय के लिए स्वर्ग मिलेगा, वहां अप्सराएं आएंगे, एंजॉय करेगा। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन, एंजॉयमेंट दोनों जगह पर मिलेगा, तो क्यों लड़ाई नहीं कर रहा है। अर्जुन बोलते हैं अरे यार मुझे एंजॉय नहीं करना है। तो अर्जुन वैसे डिवोटी, क्या एंजॉय बोले मुझे एंजॉय। तो भगवान बोले ठीक है नेक्स्ट लेवल निष्काम कर्मयोग बताता हूँ। तो एक एक योग है। सकाम कर्मयोग मीन्स आप जब कर्म करते हैं तो फल का आशा करते हैं, सकाम कर्मयोग। तो अर्जुन बोले मुझे करना ही नहीं है एंजॉय। तो भगवान बोले ठीक है तेरे लिए निष्काम कर्मयोग बोलता हूँ, कर्म कर बट फल का आशा मत कर, इट्स योर ड्यूटी, तुम एक क्षत्रिय है, तुम्हें युद्ध करना चाहिए, मरो हतो व जीतवा, क्यों टेंशन ले रहा है, काम करो, दैट इज निष्काम कर्मयोग। तो अर्जुन थोड़ा सा हाँ इट मेक लिटिल सेंस, कर्म करना चाहिए। फिर भगवान बोले ज्ञान योग है उसके ऊपर। ज्ञान योग मतलब व्यक्ति भगवान को सब कुछ अपने ज्ञान के माध्यम में समर्पित करते हुए कार्य करता है, वो ज्ञान योग भगवान बोलते हैं। इंटेलिजेंस को भगवान में, कर्म योग में सेंसेस को भगवान में एंगेज करता है, दैट इज कर्म योग। ज्ञान योग में इंटेलिजेंस को भगवान के ऊपर यूज करता है, ज्ञान शास्त्र पढ़ता है, बुक्स पढ़ता है। देन भगवान छठा अध्याय में अष्टांग योग बोलते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, उसमें माइंड को भगवान के ऊपर मेडिटेशन लगाता है, दैट इज कॉल्ड अष्टांग योग, ध्यान करता है। फिर भी अर्जुन बोलता है कि यार ये सब बहुत टफ लग रहा है, मैं हवा का झोंका चेंज कर सकता हूँ, बदल सकता हूँ, ये मन को ध्यान करके लगाना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए। तो भगवान फिर लास्ट में बोलते योगी नाम अपनी सर्वेशा मदगद अंतर आत्माना, 6.47 में बोलते हैं लास्ट में कि ये सारे योगी में सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है, मदगद अंतरात्मना, जो अंतरात्मा में मेरे बारे में हमेशा सोचता है, एंड दैट इज कॉल्ड भक्ति योग, 7 चैप्टर में बोलते हैं। तो ग्रेजुअली एक 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 करके अल्टीमेट में आते हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग। जब अर्जुन बोला कि नहीं 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 बहुत टफ लग रहा है, लास्ट में बोला कि भक्ति योग इज द मोस्ट सिंपल, इसमें कुछ छोड़ना नहीं है, कुछ जो कर रहे हो वो करो लेकिन मुझे उसमें जोड़ दो। दैट्स हाउ आई टेल ऑलवेज, भक्ति योग इज वेरी प्रैक्टिकल। घर गृहस्थी में भी लोग कर सकते हैं, घर गाड़ी बंगला सब कुछ है ठीक है, लेकिन ठाकुर जी को सब में जोड़ दो। खाना खा रहे हैं, ठाकुर जी को भोग लगा के खाओ। घर में रह रहे हैं, मेरा घर नहीं, मेरा घर नहीं है, ठाकुर जी का घर है, मैं उनके घर में रह रहा हूँ, बोलो ओके। तो ये भावना खाली बदलना है, दैट इज भक्ति योग।
तो अर्जुन अगर कर सकता है एक मिलिट्री मैन, तो हम नहीं कर सकते हैं क्या? दैट इज बिल्कुल। तो गीता गीता में कृष्णा यही भक्ति योग का जो मैसेज देते हैं, मन मना भव मद भक्त मदियाजी माम नमस्कुरु। मन में मुझे रखो हमेशा, बॉलीवुड हॉलीवुड को हटाओ, मन में मुझे रखो, मन मना, मेरे बारे में हमेशा सोचते रहो, मद भक्तो, मेरा भक्त बनो, मद याजी, मुझे पूजा करो, माम नमस्कुरु, मेरा नमस्कार करो। इसके माध्यम से हम भगवान का भक्ति बहुत आसान से कर सकते जब महाभारत चलने वाला था, मतलब होने वाला था, तभी गीता का ज्ञान दिया गया था। हैं। हाँ हाँ एक चीज उसमें ये भी है कि भगवान को पता था कि आगे में जाके कलयुग आएगा, तो गीता एक उनके लिए एक गाइड जैसा रहेगा कि वो हाँ। कभी भी यूज कर सकते हैं उसको। हाँ अगर गीता नहीं बताई जाती भगवान कृष्ण के द्वारा और हम वो वेद वगैरह इनको भी फॉलो करते थे, तो आज हम क्या रहते थे? देखिए आज तो हम वेद तो पढ़ना बड़ा मुश्किल है, ना आप पढ़ पाएंगे ना मैं, क्योंकि वेद पढ़ने के लिए बचपन से संस्कृत पढ़ना पड़ेगा। संस्कृत बोलते हैं कि अगर अच्छे से पढ़ना चाहते तो 12 साल लगता है। आज तो गुरुकुल नहीं है, कॉन्वेंट स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल में हम पढ़ते हैं। मेरे जैसा इंजीनियर तो नहीं आता था संस्कृत का मुझे। लेकिन देखिए ये गीता इतना सरल है कि कोई भी व्यक्ति इसको पढ़ के समझ सकता है। सो सिंपल, इसलिए भगवान बोले सर्व उपनिषदों गावो, सभी उपनिषद का जो सार है ये भगवत गीता 700 श्लोक में है। 4 वेद, 108 उपनिषद, 18 पुराण, इसका जो एसेंस है ना वो गीता। इससे वो सिंप्लीफाइड कुछ नहीं हो सकता है भगवत गीता। तो भगवान ने ऐसा एक मैसेज दिया कि भगवान को पता है कि कलयुग के लोग कितना वेद पढ़ेंगे, कितना उपनिषद पढ़ेंगे, लेकिन गीता अगर एक दे देता हूँ छोटा पुस्तक 700 श्लोक का, ये तो सब लोग पढ़ लेंगे और उससे सबका बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए गीता इज द मोस्ट। और गीता का श्लोक भी देखेंगे छोटा छोटा श्लोक है। उल्टा कभी कभी भागवत पुराण का श्लोक देखेंगे बड़ा रहता है, गीता का श्लोक देखेंगे छोटा छोटा श्लोक है कोई भी। इसलिए छोटे छोटे बच्चे देखो गीता का श्लोक कंटेस्ट कर देते हैं। इट्स वेरी सिंपल एंड यू कैन इजीली रिमेंबर ऑल्सो। तो भगवान ने जानबूझ कर ऐसा एक दिया है, नॉलेज दिया है, ताकि कलयुग के लोग सब इसको पढ़ पाएंगे और जीवन में उतार पाएंगे। और भगवान अगर ना देते पता नहीं क्या होता अभी संसार में। लेकिन भगवान है ना, वो कौन सा युग में क्या चाहिए उनका अच्छे से पता है। सत्ययुग के लोग वेद पुराण पढ़ते थे क्योंकि सत्ययुग के लोग थे। कलयुग के लोग के लिए पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए भगवान ने दिए। अगर ना देते तो फिर लोगों का हालत सच में बहुत तकलीफ में रहते लोग। गीता के बारे में मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि इनिशियली क्या होता था कि मैं सिर्फ गीता का वो श्लोक पढ़ता था और उसके नीचे में जो ट्रांसलेशन है 2-4 लाइन का, वो सिर्फ पढ़ता था। आपसे मिलने के बाद में मैंने जो उसका डिस्क्रिप्शन लिखा रहता है यथार्थ गीता में जो लिखा रहता है, वो पढ़ना चालू किया। तो पता चला कि वो जो श्लोक है उसका कितना डीप मीनिंग है, कहाँ वो कनेक्ट होता है। यस। एक्चुअली जो हमारे इस्कॉन के जो भगवत गीता एज इट इज, भगवत गीता यथारूप, भगवत गीता जैसी आई तैसी जो है पुस्तक, आप कोई भी भाषा का भी लेंगे पढ़ेंगे, प्रभुपाद जो लिखा है, प्रभुपाद खाली ऐसा ट्रांसलेट नहीं किया है। मैं जब पढ़ता हूँ तो प्रभुपाद आज के लोगों को ये गीता का श्लोक कैसे उनके डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई होगा उसको नजर में रखते हुए और टीका लिखा है। ये जो गीता का प्रिंसिपल भगवान ने बोला है कि हमारे डे टू डे लाइफ में कितना रेलेवेंट है। आजकल लोग कहते हैं ना, अरे मेरे लिए क्या है, कथा मत सुनाइए महाराज, मेरे लिए क्या है फायदा इसमें। अरे गीता का हर श्लोक में देखिए प्रभुपाद जो लिखते हैं ना, आपके लिए क्या फायदा है लिखते हैं प्रभुपाद, that how that श्लोका is applicable to you in your day to day life, you can apply it। तो इसलिए मैं हमेशा सबको बोलता हूँ कि जो इस्कॉन का हमारा गीता है जरूर सब लोग एक बार पढ़िए डिटेल में। आप उसमें जान पाएंगे कि जो पढ़ रहे हैं आज मैं जीवन में उसको कैसे अप्लाई कर पाऊंगा। इट्स अ प्रैक्टिकल साइंस। और जब अप्लाई करते हैं, रिजल्ट देखते हैं, तो फेथ और स्ट्रांग हो जाता है। इट्स वर्किंग। तो ये आज हमारा पॉडकास्ट था जिसमें हमने कर्म, कर्ता, आत्मा, फिर बाद में मोक्ष, इन चीज़ों के बारे में जाना। आपको कैसे लगा ये पॉडकास्ट? जब भी हम स्पिरिचुअलिटी के बारे में कुछ डिस्कशन करते हैं, खास करके ऐसा पॉडकास्ट में, ऐसे तो हजारों पॉडकास्ट चलते रहता है वर्ल्ड में बट स्पिरिचुअलिटी को लेके थोड़ा ज़्यादा इतना चर्चा होता नहीं है क्योंकि स्पिरिचुअलिटी को सुनने वाले के लोग भी थोड़ा कम रहते हैं। बाकी कुछ टॉपिक में आप बहुत आ जाएंगे सुनने के लिए, बट
आप स्पिरिचुअलिटी को फोकस करके ऐसा कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी रेयर एंड दैट इज़ रियली यू आर डूइंग समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी। बहुत अच्छा चीज़ कर रहे हैं। और जब भी ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पर हम स्पिरिचुअल मैसेज दे पाते हैं, आई फील वेरी ऑब्लाइज एंड ग्रेटफुल टू गॉड फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी प्लेटफॉर्म टू स्प्रेड द नॉलेज। और एक्चुअली ये सब भगवान का ही शक्ति है, और उनका शक्ति उनका सेवा में जब लगाते हैं तो ये फिर उसका अल्टीमेट यूज हो रहा है। इन वन सेंस ये जो हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ये सब कर रहे हैं, इसका एक्चुअली देखा जाएगा तो भगवान का जब गुणगान में यूज करते हैं ना, भगवान भी खुश होते हैं उससे और समाज का कल्याण भी होता है उससे। सो यू आर डूइंग ए ग्रेट जॉब, बहुत अच्छा चीज़ आप कर रहे हो। और मैं भगवान को प्रार्थना करते रहूँ कि आप इसमें फोकस करें और अच्छा करें आगे जाके, जिससे समाज का कल्याण अच्छा से हो पाए। एक लास्ट पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा इसमें। अभी 1 या 2 दिन पहले की बात है, एक लेडी ने मुझे मैसेज किया कि उन्होंने आप हमारा जो पॉडकास्ट था पहले वाला वो चेक किया, तो उसको काफ़ी अच्छा लगा और वो अपने बेटे को एज अ बेड टाइम स्टोरी सुनाती है। हाँ, मतलब एक उसका पार्ट लेके बेड टाइम स्टोरी। मुझे काफ़ी अच्छा लगा वो, कि हाँ, जो पर्पस था वो फुलफिल हुआ। भले वो एक मैसेज आया मुझे, लेकिन अच्छा लगा कि हाँ, सही में अच्छा हुआ। अच्छा लगता है जब आप देखते हैं कि आपने जो कंट्रीब्यूशन किया सोसाइटी किया और किसी को हेल्प हो रहा है। एक को हो सकता है, 2 को हो सकता है, 10 को हो सकता है, हज़ारों को हो सकता है, करोड़ों को हो सकता है, लेकिन हो रहा है किसी को। इट्स अ मैटर ऑफ क्वालिटी। तो वही अपने हार्ट को सेटिस्फेक्शन देता है, क्योंकि आपने किसी के जीवन में कुछ एक पॉजिटिव बदलाव लाया, चेंज लाया एंड वन स्टेप क्लोजर टुवर्ड्स गॉड। तो ये जो आनंद आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि गॉड, कृष्ण भी हैप्पी हैं, भगवान भी हैप्पी हैं विथ योर जॉब। तो भगवान जब हैप्पी होते हैं तो अंदर से एक आनंद आता है। तो एक आनंद आता है बाहर से, आपने एक आइसक्रीम खाया, एक आनंद आया, दैट इज मटेरियल हैप्पीनेस। लेकिन हार्ट से अंदर से एक हैप्पीनेस आता है ना, वो हैप्पीनेस अलग रहता है। दैट इज लाइक एन परमानेंट हैप्पीनेस। वो ये चीज को आप 1 साल के बाद भी याद करोगे, आपको नरिशमेंट होते रहेगा। तो दैट इज हाउ स्पिरिचुअल हैप्पीनेस इज ऑल अबाउट। किसी को स्पिरिचुअली थोड़ा कनेक्ट करता है ना, एक स्पिरिचुअल हैप्पीनेस मिलता है। और वो चीज़ हमको भी लाइफ में जब मिलता है ना, तो बहुत नरिशमेंट मिलता है और आगे 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 हम बढ़ते रहते हैं। जो आप बोले ना, कहाँ पर हमने कुछ कथा किया, कुछ बोला, तो 10 लोग आके बोलते हैं कि महाराज आपने जो बोला बहुत अच्छा लगा, ये टच्ड माय हार्ट चेंज। तो बहुत अच्छा लगता है, चलो किसी को तो हेल्प हो रहा है, चलो और करते हैं और करते हैं। और नहीं तो क्या हमको मिल रहा है? अभी नौकरी सबको छोड़ के तो कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन ये जो मिलता है ना, दैट इज व्हाट इंस्पायर यू टू डू मोर सेवा फॉर द सोसाइटी। सो थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। ये स्टूडियो भी काफ़ी एक अच्छी जगह है। मतलब मतलब आप कह सकते हैं एक मंदिर में आ गए ऐसा लगता है। वराह जी है यहाँ पे। Yes. हमारे लास्ट टाइम के स्टोरी के एक तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके। ये स्टूडियो भी काफ़ी अच्छा लगा। आपका कंट्रीब्यूशन हमेशा की तरह अच्छा ही था। नेक्स्ट टॉपिक हम जल्दी करेंगे। मैं आपको अलग से उसके लिए मिलूँगा, कौन सा टॉपिक करना है, कैसे करना है, आपसे गाइडेंस दूंगा। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वो एक बार मंत्र हो जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।